हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेंड। ये है फाइनल वेब सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की सेटिंग में हम पिछले एपिसोड से 15 दिन बाद देखते हैं। पिछले एपिसोड में मैंग की मुलाकात अपने इस आइडल से हुई थी। इसका नाम लिन है। लिन यहाँ पर मैंग से अपने एक ऑफर रखता है कि वो उसे ट्रेनिंग कराएगा। मैंग तो इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब इसके 15 दिन बाद में मैंग की ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है। उसने एक शानदार स्किल सीख ली है जिसका नाम है सेलेस्टियल स्लैश। इस स्किल की मदद से मैंग की तलवारों के अंदर से दो बहुत बड़े बड़े स्लैश निकलते हैं जिनके अंदर बहुत ही डिस्ट्रक्शन करने की पावर होती है। जब मैंग इस स्किल सीख जाता है तब लिन कहने लगता है, बहुत अच्छे, तुमने इस स्किल को काफी जल्दी सीख लिया है। मैंग कहता है, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने काफी अच्छे तरीके से मुझे स्किल सिखाई है और इस सब के अलावा आपने जो मुझे ये दो ब्लेड दिए हैं ये भी बहुत शानदार है। इन्हें हाथ में पकड़ के मुझे ऐसा लगता है मेरी कॉम्बैट पावर 5 गुना तक बढ़ गई है। लिन कहता है, तुम्हारे हाथ में जो ये वेपन है ये केवल तुम्हारे टूल्स नहीं है, इसे तुम्हारे बॉडी का एक पार्ट होना चाहिए और इस सब के अलावा तुम्हें फाइट के टाइम पर अपनी इनर एनर्जी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हर एक फाइटर जब फाइट करता है तब उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं। हर एक इमोशन के साथ में वो अलग तरह से फाइट करता है, इसलिए तुम्हें भी खुद ही पता लगाना होगा किस इमोशन के साथ में तुम्हारी पावर सबसे ज़्यादा होती है। इस काम को तुम्हें खुद ही करना होगा। मैंग कहता है, आपका क्या मतलब है, क्या आप यहाँ जा रहे हैं? लिन कहता है, हाँ बिल्कुल, अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। काफ़ी लंबे टाइम से मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ लेकिन मॉन्स्टर्स बिल्कुल आराम नहीं कर रहे होंगे, वो कहीं ना कहीं अटैक कर रहे होंगे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं टम्बस्टोन फॉरेस्ट की तरफ जाऊँगा और वहाँ पर मॉन्स्टर्स के अटैक को रोकूंगा। मैंग कहता है, ब्रदर लिन, क्या आपको नहीं लगता ये कुछ जल्दी हो जाएगा? अभी कुछ टाइम पहले तो आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उन सारे मॉन्स्टर्स को अकेले मारा था। उस फाइट में आपने अपनी काफी सारी एनर्जी का यूज कर लिया था। अभी कुछ टाइम पहले ही तो वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर वापस रिकवर हुई है और अब वापस से मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। लिन कहता है, मैंग, हमारे पास में यहाँ पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है, हम ज्यादा अमीर नहीं है, हम जितना काम करेंगे उतना ही हमें पैसे मिलेंगे। मैं इस तरीके से तुम्हारे साथ बैठा हुआ हूँ तो मेरी सैलरी कट रही है। यहाँ पर हम जितना ज्यादा सोच लें कि हमें आराम करना चाहिए, हमें ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें ये करना ही पड़ेगा। और इस सब के अलावा मुझे इन जगहों पर रहना कुछ खास पसंद नहीं है। जब मैं वहाँ पर मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पर मेरे सामने जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब बहुत बहादुर होते हैं। दोनों ही तरफ से जंग जारी होती है लेकिन कोई भी उस लड़ाई के अंदर पीछे नहीं हटता है जब तक आखिरी मॉन्स्टर नहीं मर जाता या फिर हमारी तरफ से कोई आखिरी प्लेयर नहीं मर जाता। वो मॉन्स्टर्स भी उस फाइट के अंदर पीछे नहीं हटते। लेकिन वही जब मैं सिटी के अंदर वापस आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ काफी सारे कायर हैं, वो सब के सब डर के बैठे हुए हैं। उनको उम्मीद है हम लोग उन्हें बचाएंगे लेकिन वो खुद इस फाइट के लिए कुछ करना नहीं चाहते। मैंग कहता है, ब्रदर लिन, क्या आप मुझे भी कायर समझ रहे हैं? लिन कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम तो बहुत बहादुर हो, मैंने तुम्हें कई बार फाइट करते हुए देखा है। अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं जरूर से तुम्हारी मदद के लिए आऊंगा। लिन के इतना कहने के साथ ही इस जगह पर एक बहुत बड़ी शिप पहुंच जाती है। ये यहाँ पर लिन को लेने के लिए आई है। इस शिप को देखकर मैं कहने लगता है ये शिप तो काफी शानदार है। इस शिप के आसपास में काफी शानदार मैजिकल हो रहा है और इसके अलावा इस शिप के अंदर भी काफी टेक्नोलॉजी यूज किया है, काफी सारे वेपन इसमें लगे हुए हैं। इसी टाइम पर वो शिप जमीन पर उतरती है, शिप का गेट ओपन होता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। इसका नाम है एल्विसिया, जो कि डायनेस्टी ग्रुप की मेंबर है और 3rd जनरेशन की मॉन्स्टर हंटर है। तभी एकदम से इस लड़की एल्विसिया की नजर लिन के ऊपर पड़ती है। जल्दी से उसे गले लग जाती है और उसे कहने लगती है, लिन, मैं यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। लिन कहता है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। मैंग, इस लड़की का नाम एल्विसिया है, ये मेरी अगली क्लाइंट है। तभी एकदम से एल्विसिया लिन के एकदम गले लग जाती है और उसे आगे कुछ बोलने नहीं देती। लिन कैसी तरह से बोलता है, एल्विसिया एक बार रुको, मेरे को मैंग को भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराने दो। इस लड़की का नाम मैंग चाओ है। एल्विसिया कहती है, मुझे ये कुछ नहीं जानना, मुझे पता है ये तुम्हारा नौकर है और तुम इसके सामने मुझे इस अपना क्लाइंट क्यों कह रहे हो, मुझे अपना दोस्त कहो। इस लड़की एल्विसिया की बातें सुनकर मैंग को बहुत बुरा लगने लगता है। वो सोचने लगता है, मुझे तो इसने नौकर बना दिया। यहाँ से हम इस शिप के अंदर से दिखते हैं। यहाँ पर अंदर काफी सारे लोग हैं और ये सब की सब काफी ताकतवर मॉन्स्टर हंटर्स है। इन सभी के पास में फाइट करने के लिए अलग अलग तरीके के वेपन्स है। इन सभी को देखकर एल्विसिया कहने लगती है, सब के सब यहाँ ध्यान दो, हमारी पूरी टीम क्रिएट हो चुकी है। अब मैं तुम सभी को हमारे टारगेट बारे में बता देती हूँ, हमारा मिशन क्या है, इसे एक बार में अच्छी तरह समझ लेना। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ टाइम पहले ही हमें इस जगह पर वो स्पेशल फंगस मिली थी जिससे मॉन्स्टर्स खुद को म्यूटेंट कर लेते हैं। ये फंगस वहाँ के एक मॉन्स्टर के अंदर है, यानी इसका मतलब और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स के अंदर होगी। ये फंगस खुद को ज्यादा मल्टीप्लेट कर सकती है, इसलिए हमें इस जंगल के अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को खत्म करना होगा ताकि ये फंगस और न बढ़ सके। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है, इस प्रॉब्लम के बहुत ज्यादा बढ़ने से पहले ही हमें इसके बारे में पता चल चुका है कि सब कुछ इस लड़के मैंग चाओ की वजह से हुआ है, जो कि लिन का एक असिस्टेंट है। इसी लड़की की वजह से उस फंगस का एक परफेक्ट सैंपल हमारे हाथ में लगा था। थोड़ा टेस्टिंग करने पर हमें पता चला इस फंगस के अंदर एक स्पेशल रेड जाड़े है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। अगर हमें इस मॉन्स्टर को मारने के कारण ये से और भी सारे जाड़े मिल जाते हैं तब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारा काफी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है।
ये हमारा सेकंड मिशन होगा, इस जाडे को ज्यादा कलेक्ट करना। ये सुनकर वहाँ सामने जब जिद्दी बंदे होते हैं और सबके सब काफी खुश हो जाते हैं। तभी ये लड़की बोलने लगती है, जिस तरीके से हमें सबके अंदर फायदा दिखाई दे रहा है, वैसे ही और भी काफी सारे लोग होंगे जिसमें इतनी क्षमता होगी कि वो भी यहाँ पर फायदा देख सके। मुझे लगता है 3-4 टीमें तो पहले ही यहाँ के लिए निकल चुकी है। वो वहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारना और उनकी बॉडी से ये सब चीजें निकालना शुरू कर चुके होंगे, तो हमें इतना लेट वहाँ पर जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। एल्विसिया बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एक फीलर हूँ, मेरे होते हुए इस काम को हम कर सकते हैं। ये सुनकर अब ये लड़की काफी चौंक जाती है। ये सोचने लगती है, फीलर, इसकी मदद से तो हम मॉन्स्टर्स को काफी ज्यादा ढूंढ पाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि किस मॉन्स्टर के अंदर वो फंगस है और वो मॉन्स्टर एग्जैक्टली किस जगह पर है। अगर वो मॉन्स्टर एक बार भी एरिया कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो उसकी लोकेशन हमेशा हमारे पास में रहेगी। और इस सब के अलावा हमारे साथ में लिन भी है। इसकी पावर के बारे में तो सब जानते ही होंगे। मैंने इन्हें मना लिया है हमें ज्वाइन करने के लिए। और इस सब के अलावा भी तुम सब भी काफी ताकतवर हो, तो में से हर एक को मैंने खुद सिलेक्ट किया है। तुम सभी पावर के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है बाकी जितनी टीम वहाँ पे गई है उन सभी से हमें पावर सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें सब ज्यादा चीजें मिलेगी। एल्विसिया की सारी बात सुनकर ये बंदे वापस से बहुत खुश हो जाते हैं। इसी टाइम पर मैंग लिन से कहने लगता है, ब्रदर लिन, ये सब लोग यहाँ पे केवल प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं, इनमें से कोई ये नहीं सोच रहा वहाँ पर कितना रिस्क हो सकता है। जब वहाँ पर एक फंगस का केवल एक ही मॉन्स्टर था, उससे फाइट करने में भी हमें बहुत दिक्कत आ गई थी। वो एक ड्रैगन मॉन्स्टर था। अब जब वहाँ पर उस जगह पर हमें काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे तो उनसे फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। लिन कहता है, मुझे नहीं लगता फाइट करना ज्यादा मुश्किल होगा, हम सबके सब काफी ज्यादा ताकतवर है और थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा। मुझे यकीन है हम सब वहाँ पे सब संभाल लेंगे। इसी टाइम पर एल्विसिया उस जगह पर आ जाती है और कहने लगती है, लिन, मुझे इस लड़की मैंग से कुछ बात करनी है। ये सुनकर लिन इन दोनों को यहाँ पर अकेला छोड़कर यहाँ चला जाता है। इसके बाद में एल्विसिया मैंग से कहने लगती है, मैंग, तुम यहाँ पर काफी लोगों को जानते हो, हमें एक हार्वेस्टर की जरूरत है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो, तो क्या तुम ऐसे किसी बंदे से हमें कांटेक्ट करा सकते हो? मैंग कहता है, आपको इस मिशन के लिए एक हार्वेस्टर की जरूरत है, आप मॉन्स्टर्स को डायरेक्ट पकड़ के ले आना। एल्विसिया कहती है, नहीं, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमें एक गुफा के अंदर जाना है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स मिलेंगे। आमतौर पर हमारे साथ जितने बंदे हैं वो सबके सब इसमें काफी डर जाने वाले हैं, केवल लिन ही होगा जो कि आगे बढ़कर उनसे फाइट कर पाएगा। इसलिए हमें लिन के बराबर का ही कोई हार्वेस्टर चाहिए जो कि उन मॉन्स्टर्स के मरने के बाद में उनकी बॉडी के अंदर से उन पार्ट्स को बाहर निकाल सके। जमीन के अंदर से उन मॉन्स्टर्स जिंदा बाहर निकालना और फिर उन मॉन्स्टर्स को सही एरिया के अंदर लेके आने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इतने टाइम में तो वो सारे बॉडी पार्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। इस चीज का रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा जितना बड़ा प्रॉफिट है उसके अंदर 1% का भी रिस्क हमारी सारी मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और अगर इस फाइट के बीच में ज्यादा मॉन्स्टर्स म्यूटेंट हो गए और अगर कोई मॉन्स्टर ब्लास्ट हो गया तब तो कई सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, हम सब भी खतरे में पड़ जाएंगे। ये सुनकर मैं सोचने लगता है, ये कह तो सही रही है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर मुझे नहीं सपोर्ट करना चाहिए। सोचकर मैं कहने लगता है, कैसा रहेगा मैं आपके साथ में चलूं? मुझे नहीं लगता कि आपको अब इस पूरी जगह पर मुझसे अच्छा कोई हार्वेस्टर मिल सकता है, और इस सब के अलावा मेरी पावर भी बहुत ज्यादा है। ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे एक शानदार हार्वेस्टर बनाते हैं। एल्विसिया कहती है, ये तो काफी सही रहेगा, तुम लिन के साथ में भी काफी लंबे टाइम से हो, उसने तुम्हें ट्रेन किया है, और सबके अलावा तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में मैंने थोड़ा बहुत सुना है, तुम काफी फेमस हो, इसलिए इस मिशन के लिए तुम पूर्णतः परफेक्ट रहोगे, तुम भी हमारे साथ में चलो। लेकिन तुम केवल एक स्टूडेंट हो, यहाँ पर बहुत बड़ा रिस्क होगा, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर इस चीज के लिए बहुत गुस्सा हो सकता है, वो तुम्हें इस चीज की परमिशन देगा, ये भी कोई गारंटेड नहीं है। मैंग कहता है, आप चिंता मत कीजिए, इंस्ट्रक्टर को क्या करना है वो मैं देख लूंगा, इंस्ट्रक्टर को मैं जरूर से मना लूंगा। ये मिशन सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पे आ सकते हैं तो ह्यूमैनिटी की काफी मदद हो जाएगी, मॉन्स्टर्स भी काफी कम हो जाएंगे, इसलिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और मुझे इस मिशन के अंदर अपने साथ में शामिल कर लीजिए। एल्विसिया कहती है, ठीक है, बहुत अच्छे, हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार करेंगे, जल्दी से जाओ और परमिशन ले आओ, और तुम बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट की चिंता मत करना, लिन के साथ में हो तुम, इसलिए हम तुम्हारे साथ में काफी अच्छी डील करेंगे, तुम्हें काफी प्रॉफिट होगा। ये कहते हुए एल्विसिया उस शिप के अंदर वापस चली जाती है। इसके बाद में लिन वापस से मैंग के पास में आता है और उसे कहने लगता है, मैंग, ये तुमने क्या किया, तुम्हें इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एल्विसिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी वो बाजी दिखाई दे रही है, वो बहुत ज्यादा चालाक है, उसे पता है किस तरीके से किस इंसान का फायदा उठाना है, वो हम जिसों का फायदा अक्सर ही उठाती रहती है। मैंग कहता है, हम जिसों से क्या मतलब है? लिन कहता है, हम जिसों से मेरा मतलब है उन लोगों से जिनका कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, जो इस सिर के अंदर काफी हायर लोगों को नहीं जानते और जिनके पास में कुछ खास पैसे भी नहीं है। उसने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था ये मिशन उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न केवल उसके लिए पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है, ये मिशन केवल उसकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर उनकी फैमिली के पास में इस तरह के जाडे क्रिस्टल काफी ज्यादा आ जाएंगे तो उनकी फैमिली का काफी अच्छा नाम हो जाएगा, क्योंकि ये जाडे क्रिस्टल काफी मुश्किल से मिलते हैं, केवल उन फंगस के अंदर ही होते हैं। मैंग कहता है, लेकिन फिर भी मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस मिशन पे स्पेशली आपके लिए आ रहा हूँ, आप इस मिशन पे जा रहे हैं, मैं वहां पर आपको फाइट करते हुए देख पाऊंगा,
जब मैं अपने आइडल को फाइट करते देखूंगा तो मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज मुझे भी अपने साथ मानने दीजिए। लिन कहता है मैं चाहते हुए भी तुम्हें मना नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है मुझे और तुम्हें बाद में इसका रिग्रेट हो। यहाँ से हम 3 दिन बाद से देखते हैं इस शिप के अंदर बैठकर ये सारे बंदे टॉमस्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच चुके हैं। इसी फॉरेस्ट के अंदर इनका ये मिशन होने वाला है। शिप के नीचे उतरने के बाद में जब गेट खुलता है तो ये तीनों बंदे बाहर निकलते हैं। एलवीसी कहने लगती है हमारे यहाँ पर आने से पहले ही बहुत सारे लोग मैंने और पहले भेज दिए थे ताकि यहाँ के एरिया को वो अच्छी तरह देखकर क्लियर कर पाए। हमारा सबसे पहला काम होगा उनसे मिलना और फिर आगे मिशन में क्या करना है उसकी बातें करना। ये कहते एलविसिया आगे बढ़ने लगती है और उसकी बात इस बंदे से होती है। ये कहने लगता है एलविसिया तुम्हें आने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया है। यहाँ पर हमसे पहले काफी सारी टीमें आ चुकी है, वो नहीं सब कुछ मिल जाएगा, हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला। एलविसिया कहती है कोई चिंता की बात नहीं है, वो सब के सब एकदम बेवकूफ है, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें जाना कहाँ है। वो पूरे जंगल में घूमते रहेंगे लेकिन हमें एग्जैक्टली पता है हमें ये सब मिलेगा। वो बंदा कहता है मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कुछ मिलता है या फिर नहीं, या मेरा केवल एक ही मिशन है तुम लोगों को बचाना, तुम्हें कोई भी ना खा पाए। मैं केवल इस चीज ध्यान रहूंगा और इसी की पेमेंट मुझे मिल जाएगी। वैसे मुझे तुम्हारे साथ में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है। मैं पहले कह देता हूँ अगर ये लड़का किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को खतरे में डाल देता है तो इसे बचाने के लिए मैं अपनी लाइफ खतरे में नहीं डालूंगा। तो अपनी लाइफ के लिए ये खुद ही जिम्मेदार है। लिन ये लड़का तुम्हारे साथ है ना, इसके ऊपर अच्छे से नजर रखना। लिन कहता है तुम अपने काम का ध्यान रखो, बाकी सबको मुझ पर छोड़ दो। वो इतना ताकतवर है कि खुद को बड़ी से संभाल सकता है। ये सुनकर ये बंदा ऐसा लगता है। इसके बाद में लिन मैंग से कहने लगता है ये बंदा थोड़ा खतरनाक है, इसका नाम वैन डाओ है। तुम ये समझ सकते हो इसकी पावर और मेरी पावर एकदम बराबर है। ये इस मिशन के लिए मान गया, यानी इसका मतलब एलविसिया ने इसे बहुत हाई प्राइस दिया होगा, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही ये एक मिशन पे गया था जिसके अंदर इसकी पूरी टीम बहुत बुरी से घायल हो गई थी। ये फिर भी यहाँ पर आने के लिए मान रहा है। तभी एलविसिया कहने लगती है लिन मैंग जल्दी से यहाँ पर आओ, इनसे मिलो। इनका नाम प्रोफेसर ये है, हमारे मिशन के अंदर इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तभी वेंडाओ की आवाज आती है अगर तुम लोगों का ये बात करना हो गया है तो जल्दी से हम इस मिशन पे निकले, हमारे पास में पहले टाइम बहुत कम है। जितना भी जरूरी सामान है वो जल्दी से अपने साथ में ले लो और मिशन के लिए आगे बढ़ो। वेंडाओ की इतना कहने के साथ ही ये मिशन शुरू हो जाता है। कुछ देर में सबके सब जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इन लोगों ने अपने साथ में काफी सारी बड़ी बड़ी मशीनें भी ली है। वेंडाओ इनसे चलते हुए कहने लगता है ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, पूरे जंगल के अंदर काफी सारे वाइन्स है, इस वजह से चलने में दिक्कत आ रही है। तभी वेंडाओ को कुछ हलचल फील होती है। वो कहने लगता है सबसे तैयार हो जाओ, अटैक शुरू होने वाला है, डिफेंस फॉर्मेशन रेडी करो। वेंडाओ के इतना कहने के साथ ही वो जितने बंदे होते हैं वो सबके सब एक अलग अलग डिस्टेंस के अंदर डिफेंस फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और फिर इन बंदों के ऊपर तेजी से कुछ वाइन्स का अटैक हो जाता है जिन्हें वेंडाओ काटने लगता है और फिर कहता है ये वाइन्स काफी ज्यादा पॉइजनस है, इन्हें बिल्कुल भी अपनी बॉडी की टच होने मत देना। यहाँ पर हमारे साथ में काफी सारे साइंटिस्ट है जो कि फाइट नहीं कर सकते, हमें उन्हें अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना होगा। इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए वेंडाओ के जितने बंदे होते हैं वो सब के सब इन वाइन्स से फाइट कर रहे हैं। बीच में वेंडाओ नए नए इंस्ट्रक्शन देता रहता है। वही कहता है जमीन के अंदर से भी ये वैंस हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, इसलिए जिन पे भी नजर रखना। तभी एलविसिया कहने लगती है हमारे साथ जितने भी साइंटिस्ट हैं उनमें से एक के भी कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनके कुछ हो गया तो ये पूरा मिशन खत्म हो जाएगा। एलविसिया यही कह रही होती है तभी उसके पास में जमीन के अंदर से एक स्नेक टाइप मोस्टर बाहर निकलता है और तेजी से उस पर अटैक कर देता है। उस स्नेक को देखते ही लिन जल्दी से अपने स्किल यूज करता है। उसके हाथों के अंदर से काफी सारी चेनें बाहर निकलती है जो सीधे उस मोस्टर की बॉडी को लिपट जाती है। लेकिन यहाँ पर लिन का एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो स्नेक को रोक नहीं पा रहा है। वो कहने लगता है ये सब कुछ काफी अचानक से हो रहा है, मेरी बॉडी यहाँ पर ठीक से काम नहीं कर रही है, मैं सही एंगल पे नहीं हूँ, किसी और को कुछ करना होगा। ये सुनते ही एलविसिया को जाने के लिए मैंग वहां पहुंच जाता है और उस स्नेक के 2 टुकड़े करने के बाद में वो जितने बंदे होते हैं उन सभी से कहने लगता है यहाँ पर हमने अभी तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ एकदम बेकार है। ये स्नेक और ये वाइन्स आपस में कनेक्टेड है, ये सब के सब हम पर लगातार अटैक करते रहेंगे। अगर हम इन्हें रोकना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इनकी जड़ों खत्म करना होगा। ये सारी बेलें केवल यहाँ के एक ट्री से निकल रही होगी, जल्दी से उस ट्री को ढूंढो और नष्ट कर दो। वेंडाओ कहने लगता है और ये हम करेंगे कैसे, यहाँ पर हजारों लाखों ट्रीज है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरे जंगल को खत्म कर दें, हमें स्पेसिफिक उस ट्री को ढूंढना होगा। मैंग कहता है ठीक है तुम्हारे इस काम को भी मैं आसान कर देता हूँ। ये तो मैंग एक टॉर्च निकालकर उसे एक पेड़ से पॉइंट करता है जिसकी शेप काफी ज्यादा अजीब सी है और फिर आई कहता है उस पेड़ को देख रहे हो, उसी पेड़ के अंदर से ये सारी बेलें बाहर निकल रही है, अब कोई जल्दी से आगे बढ़ो और उसको भी नष्ट कर दो। विंडो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, मैं उस पर अटैक करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पर तुम गलत निकले तो यहाँ पर पूरी गलती तुम्हारी होगी, तुम्हें भगवान का नाम लेना शुरू कर देना चाहिए। ये कहते वेंडाओ तेजी से उस पेड़ को समझाकर अपनी तलवार से उस पर अटैक करके उसके 2 टुकड़े कर देता है, जिसका इम्पैक्ट पूरी जगह दिखाई देता है। वहाँ पर जितनी वाइन होती है वो सभी सूख जाती है। ये देखकर वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सभी से काफी खुश जाता है। वो कहने लगता है कैप्टन वेंडाओ ये काम कर गया है। वेंडाओ कहता है मैंग मेरी जानकारी के हिसाब से इस तरह के मिशन के ऊपर तुम पहली बार आए हो, तो तुम्हें कैसे पता चला स्पेसिफिकली किस पेड़ के अंदर से ये सारी वाइन्स बाहर निकल रही है। मैंग कहता है मेरे पास में डेयर डेविल की पावर है
किसी भी चीज के अटैक करने के बाद में मैं पता कर सकता हूँ उस चीज का मेन पॉइंट किस जगह पर है। इन शॉर्ट, मैं किसी मॉन्स्टर की एनर्जी फ्लो को फील कर सकता हूँ। इसी वजह से मुझे पता चल गया यहाँ से सबसे ज्यादा एनर्जी किस जगह से निकल रही है। जी सुनकर वेंडाओ मैंग से काफी इंप्रेस हो जाता है। वो कहने लगता है, डेयरडेविल स्टाइल, ये मैंने पहली बार सुना है। तुमने भी जो किया उसके बाद में तुमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर तुम्हें लाकर हमने कोई गलती नहीं की है। तुम इतनी सी देर में अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर चुके हो। अब सबके सब तेजी से आगे बढ़ो। हमें अपना काम खत्म करके इस बेकार से फॉरेस्ट से बाहर भी निकलना है। तभी एकदम से मैंग इस जगह को नोटिस करता है। वो कहने लगता है, वेंडाओ जल्दी से वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही वेंडाओ अपना आगे बढ़ाओ कदम वापस पीछे ले लेता है और कहने लगता है, अब क्या हुआ, तुमने क्या फील किया? मैंग कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर उस ग्रास के नीचे कुछ गलत चीज है। वेंडाओ कहता है, क्या यहाँ पर? ये कहते वो अपनी तलवार को वहां पे डालकर वहां पर जितनी भी घास होती है उसे काट देता है और फिर उसे उस जगह पर कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत भी डर जाता है। उसे दिखाई देता है यहाँ पर कुछ रेड रंग के फ्लावर्स है जिनका नाम ब्लड वेसल्स है। इन्हें देखकर मैंग कहता है, ये वेसल्स यहाँ पर अभी अपनी कॉलोनी सेटअप कर रहे हैं। तुम्हें पता है ना, अगर तुम यहाँ पाँव रख देते तो तुम्हारे साथ में क्या हो सकता था। ये ब्लड वेसल्स तुरंत ही तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह जकड़ लेते, तुम्हारे पाँव से होते हुए ये तुम्हारे मुंह तक फैल जाते और तुम्हारी बॉडी का जितना ब्लड है वो सारा अपनी बॉडी में अब्सॉर्ब कर लेते। यानी कि इनके और पाँव रखने के बाद में तुम पूर्ति से खत्म थे, तुम्हारी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो जाती। ये सुनकर अब वेंडाओ और भी बहुत बुरी तरह डर जाता है। वो कहने लगता है, मुझे जरूर से ये डेयरडेविल स्किल सीखनी होगी। इस तरह के जंगलों के अंदर इस तरह की स्किल के बिना सर्वाइव किया ही नहीं जा सकता। वेंडाओ से अपनी स्किल की तारीफ सुनकर मैंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसका सेकंड मिशन यही है, किसी भी तरीके से अपनी स्किल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। इसके बाद मैंग एक दिशा में इशारा करते हुए कहने लगता है, हमें उस तरफ जाना है, लेकिन इस पूरे रास्ते के अंदर ये कब सारे हैं, इसलिए हमें एकदम ध्यान से चलना होगा। इस पूरे रास्ते में ये है, यानी इसका मतलब इसके एंड के अंदर जरूर से कोई बहुत ताकतवर बीइंग होगा जिसकी एनर्जी को यूज करके ये इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तभी एल्विसिया कहने लगती है, मुझे यहाँ पर कुछ बहुत ही खतरनाक सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आसपास में कुछ है जो कि बहुत पावरफुल है। उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही है। ऐसा लग रहा है वोल्केनिक इरप्शन होने वाला है। अक्सर ही जब मुझे इस तरह की एनर्जी फील होती है तब उस जगह पर काफी ताकतवर चीजें होती है। हमें जरूर से उस तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर मैंग और एल्विसिया दोनों एक दिशा में पॉइंट कर रहे हैं, फिर सबके सब उसी तरफ चलने लगते हैं। इस चलते हुए ये गद्दी के पास में पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर एल्विसिया को याद आता है उसने मैंग को थैंक यू नहीं कहा। वो थैंक यू कहने लगती है। मैंग कहता है, इस सब की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारे साथ में यहाँ पे काफी सारे बॉडीगार्ड थे, वो तुम्हें बचा ही लेते। एल्विसिया कहती है, नहीं, मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि तुमने यहाँ पर हमारी काफी मदद कर रही है। जैसे कि तुम मेरी तरफ फील कर सकते हो कि इस जगह पर कौन सी एनर्जी है। इसी वजह से इस पूरे जंगल के अंदर रास्ता ढूंढने में हमें काफी ज्यादा आसानी हो रही है। इससे हमारा काफी ज्यादा टाइम बच रहा है। इसी वजह से मैं तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ। इसी टाइम पर ये प्रोफेसर ही एल्विसिया के पास में आती है और इसे कहने लगती है, सारी जांचें हो चुकी है, हमें पता चला है यहाँ पर ये रेड रोसेल्स है, ये सारी इस नदी के अंदर से आ रही है। यानी कि हमें जिस एनर्जी सोर्स की तलाश है वो इस पानी के अंदर ही है। हमें किसी को पानी के अंदर भेजना होगा। एल्विसिया कहती है, वेंडाओ तुमने सुना, जल्दी से इसकी तैयारी करो, हमारे पास जितनी मशीन है उन सभी को पानी के अंदर फेंको, एग्जैक्टली पता लगाओ इस पानी के अंदर है क्या। वेंडाओ कहता है, ठीक है, काम शुरू हो जाएगा। वेंडाओ के इतना कहने के साथ ही मशीनों की ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। तेजी से काफी सारे छोटे छोटे कैप्सूल्स को बाहर निकाला जाता है और उन्हें पानी के अंदर फेंकना शुरू कर देता है। इन मशीनों के अंदर शॉकवेव की पावर है। ये अपने एंटेना से शॉकवेव रिलीज कर सकते हैं अगर इनके आसपास में कोई भी खतरा हो। यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं मैंने को समझ में नहीं आ रहा। वो कहने लगता है, एल्विसिया ये हो क्या रहा है। एल्विसिया कहने लगती है, हम यहाँ पर कुछ शॉकवेव और डिटरमाइन पानी के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही ये सही एंगल पे पहुंच जाएंगे उसके बाद में हम इन्हें ब्लास्ट कर देंगे। इस तरीके से इस पानी के अंदर जो कुछ भी खतरनाक होगा शॉकवेव के जरिए हमें उसकी लोकेशन, उसकी पावर, उसकी शेप और काफी कुछ पता चल जाएगा। इस पानी के अंदर से ये रेड वेसल्स बाहर निकल रही है। इसका मतलब हम में से कोई भी इस पानी के अंदर नहीं उतर सकता है। इसलिए हमें बाहर रहकर ही सबसे पहले अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगाना होगा। जब भी डिटरमाइन पानी के नीचे जाकर जोर से ब्लास्ट होगी तब इस पानी के अंदर अगर कोई खतरनाक मॉन्स्टर होगा तो वो खुद ही हमसे लड़ने के लिए बाहर आ जाएगा और तब उसे मारकर हम उसकी बॉडी के अंदर से रूई रूबी को बाहर निकाल लेंगे, जिसके साथ ही हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। नदी के अंदर काफी सारे माइंस को डाल दिया गया है। इन सभी माइंस को अब कुछ सेकंड्स के अंदर ब्लास्ट किया जाने वाला है, जिसके बाद में नदी के अंदर जो कोई मॉन्स्टर होगा वो काफी तेजी से बाहर निकल आएगा। इस इम्पैक्ट से छोटे मॉन्स्टर तो मर जाएंगे, लेकिन जो बड़े मॉन्स्टर होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। इसी सब के बारे में वेंडाओ अपने सारे साथियों को बता रहा होता है। उन सभी से कहने लगता है, शॉकवेव के लिए सभी सब रेडी हो जाओ, जैसे ही यहाँ ब्लास्ट होगा एक बहुत बड़ी फाइट शुरू हो सकती है। नाउ अब मैं ब्लास्ट करने वाला हूँ। जी कहने के तुरंत बाद वेंडाओ एक बटन को दबा देता है, जिसके साथ ही उस पानी के अंदर एक बहुत जोर धमाका हो जाता है। पानी के अंदर जितनी माइन डाली होती है वो सबके सब एक साथ फट जाती है। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि वहाँ की नदी के अंदर और उसके अलावा पूरे आसपास के एरिया के अंदर इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। नदी के अंदर जितने छोटे मोटे मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी की लाशें उस नदी के अंदर तैरने लगती है। इन लाशों को देखकर एल्विसिया बहुत खुश हो जाती है। वो कहने लगती है, सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ चुके हैं, जल्दी से इनकी बॉडी को कलेक्ट कर लो
और पता लगाओ हमें यहाँ से क्या क्या मिला है। इनमें से हर एक मोस्टर की बॉडी को हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तभी मैंग कहने लगता है रुक जाओ, अभी थोड़ा रुकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो जो मोस्टर दिखाई दे रहे हैं इसके अलावा भी काफी सारे ताकतवर मोस्टर होंगे। अभी तक कोई बड़ा मोस्टर बाहर नहीं निकला है, यानी इसका मतलब वो जरूर से पानी के अंदर बैठ कर ही हमारा इंतजार कर रहा होगा कि कम हम इस नदी के एकदम पास में जाए और वो हम पर अटैक कर दे। ये सुनकर वेंडो कहने लगता है तुम ऐसा कह रहे हो इस पानी के अंदर कोई बड़ा मोस्टर है जो कि जिंदा बच गया है। इस ब्लास्ट करने से पहले मैंने ये बात कही थी, लेकिन वो केवल ऐसे ही था, केवल एक फॉर्मेलिटी टाइप थी, वरना आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि इस ब्लास्ट के बाद में उस जगह पर कोई जिंदा बच गया हो। लिन कहता है मैं यहाँ पर मैंग की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और इसका सबूत देने के लिए देखो वो आ रहा है। लिन के इतना कहने के साथ ही पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है। इसे देखकर लिन आई कहता है ये लेवल 5 की एक सुपर बीस्ट है, इसका नाम मेंटिकोर फिश है। वेंडाओ जल्दी से अपने कुछ साथियों को मेरे साथ में लेके आओ, हम आज साथ में इस मछली का शिकार करेंगे। यकीनन में लिन पहले तो अपने स्किल यूज करके अपने दोनों हाथों के साथ में कुछ पंखों को भी लगा देता है और फिर उड़ते हुए अपने हाथों के अंदर से कुछ जंजीरों को बाहर निकालता है और इनसे उस मछली को फंसने की कोशिश करता है। और फिर कहने लगता है जल्दी से सबकी सब इसके ऊपर अटैक करो, इस मछली को वापस से पानी के अंदर मत जाने देना। लिन के इतना कहने के साथ में ही वेंडाओ के जितने बंदे उसके ऊपर होते हैं वो सबके सब काफी तेजी से इस मछली को अटैक कर देते हैं। उनमें से एक अटैक करते हुए कहने लगता है इस तरह की फिश को हमने पहले भी बहुत मारा है, इससे भी मारना हमारे लिए बहुत आसान होगा। इस टाइम पर वेंडाओ इस फिश के ऊपर एक स्लैश मारते हुए कहने लगता है तो फिर जल्दी से इस फिश को खत्म करो, हमने एलवीसिया को वहां पर अकेला छोड़ा है, हम ज्यादा टाइम तक उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर वेंडाओ के साथी बोलते हैं ठीक है सर अभी हो जाएगा। ये कहते हुए दोनों बंदे अपने स्किल का यूज करते हुए अपने दो भालों को इस फिश की बॉडी के अंदर घुसा देते हैं। इन दोनों भालों के उस फिश की बॉडी के अंदर घुसने के साथ ही वो चारों तरफ खून ही खून छल जाता है। ये देखकर मैंग कहने लगता है ये सारे बंदे काफी ताकतवर है, टीम वर्क इन अच्छी तरह से आता है। मैंग के इतना कहने के साथ ही वहां पर जो फिश होती है इसकी पूरी बॉडी चिथड़े उड़ जाते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी इसकी बॉडी में जगह मिलती है वहां पर वेपन को घुसा दिया जाता है। इस तरीके से इस बीस्ट के मरने के बाद में मैंग सोचने लगता है अच्छा हुआ इन लोगों के साथ में मैं यहाँ पर आया, वरना इसे ताकतवर बीस्ट को इस तरह से मरता हुआ नहीं देख पाता। इस बीस्ट को मरता हुआ देखकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। इस फाइट से जो कुछ भी मैंने सीखा है ऐसा हो सकता है आगे जाकर मुझे कभी दोबारा सीखने का मौका न मिले, क्योंकि इस तरह की फाइट कभी दोबारा होगी ही नहीं। मैं जिस स्पीड से अपने लिमिटेड फ्लो का प्रचार कर रहा हूँ ऐसा हो सकता है कुछ टाइम बाद में फाइट के अंदर इतने खतरनाक तरीकों का यूज करना बंद कर दिया जाए। लिमिटेड फ्लो के अच्छे से फैलने के बाद में सबके सब फाइट के अंदर इसी स्किल का यूज करेंगे और फिर इसके बाद में इस तरह की फ्रोसिस स्किल बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तभी एलवीसी कहने लगती है सबके सब यहाँ देखो मुझे मिल गया, मुझे अभी भी पता चला है इस पानी के अंदर जो स्ट्रीम है उन सभी के बीच में एक एयर पॉकेट है, यानी कि जरूर से पानी के अंदर कोई गुफा है। हम जिस जगह ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे वो हमें मिल चुकी है। लिन कहता है लेकिन इस पानी के अंदर जाना कब तक खतरनाक हो सकता है, अभी तुमने देखा नहीं कितने बड़े मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया था। इस तरह के और भी काफी सारे मॉन्स्टर्स इस नदी के अंदर होंगे जो कि कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। एलवीसी कहती है लेकिन उन मॉन्स्टर देखकर हम ऐसे ही यहाँ से वापस जाते नहीं सकते ना, हमारे पास में पूरा मैप है, हमारी आंखों के सामने हमें ट्रेजर शो हो रहा है, हमें बस उस जगह पर जाना है, ट्रेजर को लेकर वापस आ जाना है। और अगर हमारे रास्ते के अंदर हमें काफी सारे डिमंस या मॉन्स्टर्स दिखाई भी देते हैं तो भी तुम तो हमारे साथ में हुई, तुम उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार सकते हो, मुझे यकीन है तुम मुझे बचा लोगे। इसके अलावा वेंडाओ की पूरी टीम यहाँ पर है, वो भी उन मॉन्स्टर से फाइट कर उन्हें खत्म कर सकती है, इसलिए मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। एलवीसिया की इस जिद का लिनका से कुछ जवाब नहीं होता, वही कहने लगती है तो फिर ठीक है वेंडाओ जल्दी से तैयारी करो, हमें इस नदी के अंदर जाना है, हमारे पास में डाइविंग की काफी सारी इक्विपमेंट है, उन सभी को रेडी करो, हमारा खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। एलवीसिया के इतना कहने के साथ ही कुछ ही मिनटों में सारी तैयारी कर दी जाती है। पानी के अंदर तो बड़ी बड़ी मशीनों को सेट कर दिया जाता है, इनमें से एक मशीन के अंदर 4 बंदे बैठ सकते हैं। इन मशीनों में स्पेशली वो बंदे बैठेंगे जो फाइटिंग कर सकते या फिर जिनके पास में हायर अथॉरिटी है। एलवीसिया भी उनमें से एक है। इन सारी मशीनों को सेट करने के बाद में एलवीसिया कहने लगती है हमारा सबसे पहला टास्क होगा पानी के अंदर जाकर उस स्लाइड को ढूंढना। हमें मैप के अंदर स्लाइड शो तो हो रही है, लेकिन हमें पानी के अंदर जाकर भी उस वाटर वेव को अच्छे से ढूंढना होगा। अगर हमें एक बार वो गुफा मिल गई उसके बाद में हम इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अब अगर किसी के पास में कोई गुस्सा नहीं है तो पानी के अंदर जाना शुरू करो। इसी टाइम पर लिन मैंग से कहने लगता है मैंग क्या तुम तैयार हो, हमें इस डाइविंग किट की मदद से ही इस पानी के अंदर जाना होगा। अगर पानी के अंदर कोई बीस्ट मिलता है तो सबसे पहले हम पर अटैक करेंगे, इसलिए पानी के अंदर पूरी तरह सावधान रहना। ये सुनकर मैंग भी अपनी डाइविंग किट पहन लेता है और फिर तैयार हो जाता है। यहाँ से हम कुछ मिनट बाद से दिखते हैं मिशन काफी विचित्र शुरू हो चुका है, काफी तेजी से इस दरार ढूंढा जा रहा है और वो दरार मिल भी चुकी है। इसे मिलने के बाद में एक ऑफिसर कहने लगता है हम इस टाइम पर 13 मीटर की गहराई के अंदर है, यहाँ पर कोई भी खतरनाक एक्टिविटी नहीं है, आसपास में कोई भी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर किसी को भी कोई बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है तो जल्दी से सबसे कांटेक्ट करें। हम सबके पास में जो डाइविंग किट है उसकी मदद से हम एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। जब भी ऑफिसर इसे कुछ कह रहा होता है इसी टाइम पर उस डाइविंग की मशीन के अंदर से एलवीसी बाहर निकलती है और कहने लगती है
यहाँ पर जो ये दरार है ये काफी छोटी है, इसके अंदर हम अपनी डाइविंग की मशीन को लेकर नहीं जा सकते, हमें खुद ही अंदर जाना होगा। इसके अलावा हम केवल कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट्स को ही अपने साथ में अंदर लेके जाएंगे। जिसमें वेंडो कहने लगता है ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर अंदर कोई ताकतवर मॉन्स्टर हुआ तो बिना इक्विपमेंट्स के उनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एल्विस कहने लगती है इतना रिस्क तो लेना ही होगा, हमें ये मिशन काफी तेजी से खत्म करना है, हमारे पास में ऑक्सीजन लिमिटेड है, इसी वजह से हम लिमिटेड इक्विपमेंट्स को अंदर लेके जाएंगे, तेजी से इस मिशन कंप्लीट करेंगे और फिर वापस से बाहर आ जाएंगे। अब जल्दी से प्रोसेस शुरू करो। ये सुनकर वेंडा एक साथी बनता बोलता है ठीक है, ड्रोन्स को भेजा जा रहा है, अब केवल 1-2 मिनट्स के अंदर हमें पता चल जाएगा इस दरार के अंदर है क्या, अगर कोई ताकतवर मॉन्स्टर हुआ तो हम थोड़ा सेफ्टी से अंदर जाएंगे। इसी टाइम पर मैंग अपने आसपास में कुछ फील करता है। लिन कहने लगता है मैंग क्या हुआ, क्या तुम कुछ सेंस कर पा रहे हो? मैंग कहता है नहीं, कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, मुझे आसपास में कोई मॉन्स्टर फील नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं जैसे ही इस दरार के अंदर देखता हूँ तो मुझे कुछ अजीब सा फील होता है। इसी टाइम पर वेंडा लिन के पास में आता है और उसे कहने लगता है लिन अब तुम ही एल्विस से बात करो, उसे समझाओ हमारे लिए इन इक्विपमेंट्स को लेके जाना कितना तो जरूरी है, अगर इस पानी के अंदर हमें खतरनाक मॉन्स्टर मिल गया तो उनसे फाइट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। लिन कहता है मेरे लिए भी एल्विस को मनाना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत जिद्दी है, लेकिन फिर भी तुम्हें वही करना चाहिए जो कि जरूरी है, क्योंकि एल्विसिया को तो इस मिशन के अंदर ट्रेजर के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस सब के अंदर किसी जान खतरे में पड़ रही है, वो तुरंत ही बिना किसी हेजिटेशन के किसी भी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तो सबके बारे में सोचना होगा, तुम वही करो जो कि सही है। लिन और वेंडा के बीच में ये बातें चली रही होती है। इस टाइम पर ये बंदा जो कि इनसाइड ड्रोन से कंट्रोल कर रहा है ये कहने लगता है हमने अंदर के एरिया को पूरी तरह चेक कर लिया है, अंदर काफी ज्यादा जगह है, इसके अलावा यहाँ भी दिखाई दे रहा है अंदर काफी ज्यादा ऑक्सीजन भी है, हम अंदर जाने के बाद में सांस ले पाएंगे। इन ड्रोन्स की मदद से हमें जितना भी डेटा मिला है वो सारा आप सभी के साथ में शेयर कर दिया गया है, अपनी ड्राइविंग किट के अंदर आप सभी को वो शो हो रहा होगा। ये बंदा ही कह रहा होता है तब एकदम से इस दरार के अंदर एक बहुत बड़ा भवंडर बन जाता है। ये देखकर वेंडा कहने लगता है तेजी से सबके सब यहाँ से निकलो, लगता है कोई बीस्ट बाहर आ रहा है। वेंडा उसे सुनने के बाद में एल्विसिया का लालच पूरी तरह से खत्म नहीं होता, वो अभी भी सबको रोकने की कोशिश करने लगती है। वो सबसे कहती है तुम सब ऊपर मत जाओ, ये जो मॉन्स्टर है इस दरार के अंदर नहीं है बल्कि बाहर से कहीं से हम पर अटैक कर रहा है, इसलिए इस मिशन को कैंसिल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, सबके सब तेजी से इस दरार के अंदर ही जाओ। एल्विसिया से सुनने के बाद में सबके सब इसे इग्नोर करने लगते हैं। वेंडा कहने लगता है ये लड़की तो पागल हो चुकी है, तुम सबके सब आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हें कवर करता हूँ। इसी टाइम पर ये बीस्ट खुद ही यहाँ पहुंच जाता है। ये वैसे ही एक फिश है जिसने अभी थोड़ी देर पहले भी बाहर इन पर अटैक किया था। इस फिश के ऊपर अपने तलवार से अटैक करते हुए वेंडा कहने लगता है ये तो एक मैंटिकोर फिश वापस हम पर अटैक करने के लिए आ गई है, इस बार ये पानी के अंदर है और हम भी इसके साथ में हैं, इसलिए इसका पलड़ा ज्यादा भारी है। वेंडा इतना कह रहा होता है तभी एकदम से फिश काफी तेजी से इस मशीन की तरफ भागने लगती है। वेंडा कहता है कोई किसी तरीके से इस फिश को रोको, उस मशीन के अंदर अभी भी काफी सारे साइंटिस्ट है, अगर मशीन में कुछ खो गया तो साइंटिस्ट की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर सबके सब काफी तेजी से इस फिश की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिश की रफ्तार काफी तेज है, वो सीधे उस मशीन के ऊपर जाकर अपने मुंह से उसे कुचल देती है। लेकिन सही टाइम पर साइंटिस्ट मशीन के अंदर से बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर फिश वापस से उन साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, तभी वेंडा अपने पास से रस्सी जैसी कोई चीज बाहर निकलता है और उससे इस फिश को बांधकर उसे वैसे पीछे खींचने लगता है और फिर चिल्लाए कहता है साइंटिस्ट जल्दी से सबके सब से बाहर निकलो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। वेंडा के इतना के नहीं साथी इस फिश वेंडा के सभी साथी मैंग और लेन इन सभी के बीच में एक काफी खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। पिछली बार जब इस फिश से फाइट हुई थी तब लड़ाई जमीन के ऊपर थी, इसी वजह से इन सभी ने साथ मिलकर उस अकेले फिश को हरा दिया था, लेकिन अब की बार की लड़ाई पानी के अंदर है, इसी वजह से अब की बार का रिजल्ट पूरी से उल्टा हो सकता है। इसी वजह से सबके सब काफी डरे हुए हैं, लेकिन वो सबके सब सोल्जर्स हैं, वो किसी भी तरीके से वेंडा के ऑर्डर से पीछे नहीं हट सकते। इस जगह पर साइंटिस्ट छोड़कर जितने बंदे होते हैं वो सबके सब अपनी जान को खतरे में डालकर इस फिश के ऊपर अटैक करने लगते हैं और खुद उसका चारा बनते हुए उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं ताकि किसी तरीके से साइंटिस्ट को और एल्विसिया को यहाँ से बाहर निकाला जा सके। तभी फिश वापस से वेंडा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। अब वेंडा अटैक को डॉच नहीं कर पाता क्योंकि इस फिश की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। ये फिश वेंडा की तरफ एक बहुत जोर से एयर प्रेशर मारती है। इसी टाइम पर लिन वहां पहुंच जाता है और वेंडा को पीछे तरफ खींचकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। इसी टाइम पर वेंडा के जितने भी साथी बंदे होते हैं वो सबके सब इस फिश के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर लिन मैंग के पास में आता है और उससे कहता है मैंग तुम्हारा काम है एल्विसिया को प्रोटेक्ट करना, तुम उसके पीछे लगे रहो, हम यहाँ पर इस बीस्ट को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी टाइम पर एल्विसिया चले कहने लगती है वेंडा अपना ध्यान रखना, ये बीस्ट काफी ताकतवर है, कुछ करो इस बीस्ट को रोको। वेंडा का एक साथी बंदा बोलने लगता है ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा हिल रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पा रहे। एल्विसिया कहती है तो फिर एक काम करो, एक ही करके सबके सब यहाँ से निकलना शुरू कर दो, हमें इस बीच से फाइट करने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बचाना जरूरी है। इसी टाइम पर मैंग एल्विसिया के पास में पहुंचता है और उसे कहने लगता है एल्विसिया आप इन लोगों के साथ में यहाँ अंदर जाइए, यहाँ पर मेनली आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है,
मैं यहाँ पर रुककर ब्रदर लिन की मदद करता हूँ इस बीस्ट को हराने में। एल्विस कहती है ठीक है मैं समझ गई, तुम लोग अपना ध्यान रखना और जल्दी से अंदर आ जाना। ये कहते हुए एल्विस तेजी से उस दर के अंदर घुस जाती है। इसी टाइम पर इस बीस्ट के साथ फाइट भी जारी है। लिन यहाँ पर अपनी स्किल यूज करता है। वो अपने हाथों में से कुछ जंजीरों को बाहर निकालकर इस बीस्ट के मुंह को कसके बांध देता है। ये देखकर वेंडो कहने लगता है लिन तुम क्या कर रहे हो। लिन कहता है मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मैं इस बीस्ट को रोकता हूँ, तुम सबके सब आगे बढ़ो। लिन ये कह रहा होता है तभी बीस्ट अपनी पूंछ से लिन के ऊपर जोर से अटैक कर देता है। अटैक उसमें पड़ जाता है और लिन बहुत जोर से उस पानी के अंदर इधर से उधर गोते खाने लगता है। तभी वो खुद को संभाल लेता है और फिर अपनी जंजीरों को उस बीस्ट की पूरी बॉडी के अंदर फैला देता है, जिसके साथ ही कुछ सेकंड के अंदर ये बीस्ट पूरी तरह जकड़ में आ जाता है। जिसे फिर वेंडो कहने लगता है बहुत अच्छी लिन, तुमने तो उसे पकड़ लिया है। लिन कहता है ये खुशियों का टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो, मैं ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा। लिन के इतना कहने के साथ ही अब इस जगह पर जितने बंदे होते हैं वो सब के सब उस दरार के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद में मैंग की आवाज आती है सब के सब अंदर जा चुके हैं, ब्रदर लिन अब आप भी आ जाइए। लिन कहता है ठीक है मैं समझ गया। लिन तो कहता है कि तब उसकी सारी जंजीरें एकदम कमजोर हो जाती है। वो मेंडिको फिश जोर से अपने हाथों घुमाती है, जिसके साथ ही वो जंजीरें टूट जाती है। इसके तुरंत बाद ये फिश अपना अटैक करना शुरू करती है। इसके मुंह के अंदर से एक साथ 5 वाटर वेव्स बाहर निकलती है और तेजी से लिन की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे लिन डॉज कर लेता है और फिर तेजी से इधर की तरफ भागना शुरू कर देता है। पीछे साइड से फिश भी लिन का पीछा करती है। ये फिश यहाँ पर लिन को खाने वाली होती है। तो हम देखते हैं मैंग के हाथ में एक रस्सी है जो कि लिन से कनेक्टेड है। इसे मैंग जोर से खींच लेता है और लिन को बचा लेता है। इस तरीके से लिन भी इस दरार के अंदर एंटर कर जाता है। इस दरार का मुंह बहुत छोटा है। जैसे ही फिश इस दरार के पास में पहुंचती है उसका मुंह जोर से इसके में टकरा जाता है, लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाती। यहाँ से अंदर पहुंचने के बाद में ये एक जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ पर सांस लेने की जगह है। पानी से बाहर निकलने के बाद में एल्विस से बोलने लगती है जल्दी से माइनिंग के जितने भी इक्विपमेंट है उन सभी को रेडी करो, हम एक्सप्लोरेशन अभी शुरू करेंगे। ये सुनकर वेंडो का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहने लगता है मिस एल्विसिया कुछ भी करने से पहले मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। एल्विसिया कहती है किस तरह का एक्सप्लेनेशन। वेंडो कहता है मुझे बताइए आपने क्यों हमारे इतने कीमती सप्लाईज को यहाँ पर अंदर लाने नहीं दिया, जबकि वो यहाँ पर हमारे काफी काम आ सकते थे। एल्विसिया कहती है बेवकूफ जैसी बातें मत करो, हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट थे उन सभी का साइज काफी ज्यादा बड़ा था। अगर हम उन्हें भी अंदर लाने की कोशिश करते तो काफी टाइम लग जाता। बाहर वहाँ पे हमारे पास में इतना टाइम था ही नहीं कि वहाँ पर हम रुक के एक एक सामान को अंदर ला सके। अगर हम बाहर रुकते तो फिश हम सभी को मार देती। हमारे बॉम्ब्स की पावर तो तुम देख ही चुके हो। इन बॉम्ब्स की मदद से हम इन फिशेस को नहीं मार सकते। इसी वजह से अगर देखा जाए तो मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था। और यहाँ पर हमारा टारगेट वो रूबी जार्डे है। हमें किसी भी तरीके से उसे ढूंढना है, तो उसे ढूंढने के लिए हमें किसी भी सप्लाईज की जरूरत नहीं है। विंडो कहता है तो फिर अब ये करने कैसे वाली है। जिसमें एल्विसिया अपने पास से एक रेड रंग का मोती बाहर निकालती है और फिर कहने लगती है ये है एक असली रूबी जार्डे। ऐसे ही एक और खोज में हम यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ टाइम पहले हमारी एक टीम एक मिशन पर निकली थी, उन्हें ये मिला था। इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इसके जैसे और भी ढूंढ सकते हैं। इसके अंदर एक अजीब सा रिएक्शन हो रहा है कि थोड़ा बहुत चमक रहा है। इसका मतलब हम अगले रूबी जार्डे से काफी ज्यादा पास में है। मुझे पता है सप्लाईज को बाहर छोड़ देना काफी ज्यादा रिस्की था। इसी वजह से जब ये मिशन कंप्लीट होगा तो तुम्हें जितना पेमेंट करना है मैं उसको डबल करूंगी। और एक और बात, तुमने हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए तुम्हें हर तरीके से मेरी मदद करनी होगी, मेरे ऑर्डर्स को मानना भी होगा। जिस सुनने के बाद में अब वेंडो के पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं होता। इसी टाइम पर मैंग और लिन भी इसी जगह पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर एल्विसिया बहुत खुश हो जाती है। लिन कहने लगता है मैंग बहुत अच्छे, तुमने आज मेरी जान बचा ली। इसी टाइम पर एल्विसिया लिन की तरफ हाथ बढ़ाने लगती है और उसे कहती है लिन मुझे बहुत खुशी हुई तुम यहाँ पर पहुंच गए, मुझे पता था तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लिन कहता है आपको इससे से खुश नहीं होना चाहिए, अभी जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। हमने कहा था यहाँ से निकल लीजिए, लेकिन आपकी जिद की वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। अब वो फिश बार बार इंतजार कर रही है, वो हमें बाहर निकलने नहीं देगी, हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा यहाँ से निकलने के लिए। एल्विसिया कहती है तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर अंदर पहुंच चुके हैं, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेंगे। लिन कहता है एल्विसिया मेरी बात तो ध्यान सुनो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। लिन ये कह रहा होता है तब एकदम से प्रोफेसर ही इस जगह पहुंच जाती है और कहने लगती है मिस एल्विसिया जल्दी से यहाँ पर आइए, हमने यहाँ पर कुछ ढूंढ लिया है। ये सुनते ही एल्विसिया लिन को पूरी तरह इग्नोर करती है और फिर यहाँ से चली जाती है। मैंग कहता है ब्रदर लिन हमें अब पानी से बाहर निकल जाना चाहिए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। एक साथ इतना तैरने के बाद में मैं कब्जा थका हुआ फील कर रहा हूँ। ये सुनकर मैंग और लिन दोनों बाहर निकलते हैं और बाहर बैठकर कुछ पीना शुरू कर देते हैं। इसी टाइम पर लिन के हाथ में लगी हुई घड़ी में से एक आवाज आती है। ये आवाज प्रोफेसर ही की है, जो कहने लगती है हमने एक नई डिस्कवरी की है, अभी कुछ देर के लिए यहाँ काम हो चुका है, हम सभी ने काफी ज्यादा काम किया है, इसलिए 30 मिनट तक आराम करेंगे। 30 मिनट के इस रेस्ट के बाद में ये मिशन आगे कंटिन्यू होगा। ये सुनते हुए वेंडो भी इस जगह पहुंच जाता है और कहने लगता है आज का ये टाइम काफी ज्यादा मुश्किल था, मेरे को तो हमेशा ये सब कुछ करना पड़ता है, रोजाना किसी नए मुश्किल से फाइट होती है। वैसे मैंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम हमारे साथ में यहाँ पर क्यों आए हो, तुम तो केवल एक स्टूडेंट हो, तुम्हें बेकार में अपनी लाइफ को इस तरह रिस्क में नहीं डालना चाहिए। मैंग कहता है मैं बस आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, ये मिशन मेरे लिए एक चैलेंज की तरह है जिसे मुझे कंप्लीट करना है। मैंग से ये जवाब सुनने के बाद में वेंडो और लिन दोनों शांत हो जाते हैं।
यहाँ से हम 30 मिनट बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक दीवार के ऊपर एक फूल उगा हुआ है और इस जगह पर प्रोफेसर्स की एक टीम है। ये सभी साइंटिस्ट अपने कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके दीवार के अंदर छेद करके इस फूल को बाहर निकाल रहे हैं। कुछ देर तक लगातार मेहनत करने के बाद में साइंटिस्ट को इस चीज में कामयाबी मिल जाती है। इस जगह पर एक बड़ा छेद हो जाता है। छेद होने के तुरंत बाद यहाँ से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। ये देखकर एक साइंटिस्ट कहती है जल्दी से सिक्योरिटी के लिए मैग्नेटिक शील्ड एक्टिवेट करो। ये देखकर एल्विसा बहुत खुश हो जाती है। वो कहने लगती है फाइनली हम कामयाब होने वाले हैं। इसी टाइम पर वेंडो चिल्ला के अपने सरसेतु से कहने लगता है हम सब के सब बहुत अमीर हो चुके हैं। ये मिशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। वेंडो की ये बात सुनने के बाद में उसके जितने भी साथी होते हैं वो सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबको दिखाई देता है जिस जगह पर वो छेद हुआ है उसके ठीक पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है जहाँ पर काफी सारे जाडे क्रिस्टल्स पत्थरों के ऊपर लगे हुए हैं और इस जगह पर इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है। ये देखकर मैं कहने लगता है ये तो काफी शानदार है। एल्विसा कहने लगती है देखा तुम सबने हम सभी ने यहाँ पर आने के लिए जितनी मेहनत और जितने भी रिस्क अपने ऊपर लिए थे वो सब के सब इस शानदार रिजल्ट के रूप में हमारे सामने है। अब यहाँ पर जो कुछ भी है ये सब कुछ हमारा है। अब जल्दी से माइनिंग की प्रोसेस शुरू करो। जब हम सब के सब यहाँ से बाहर निकलेंगे तब हम में से हर एक बहुत ज्यादा अमीर हो चुका होगा। ये सुनकर वेंडो के साथी तुरंत काम पे लग जाते हैं। यहाँ पर जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं उन सभी को बाहर निकलने लगते हैं। इनमें से एक को निकालकर एक बंदा कहने लगता है देखो इस क्रिस्टल को देखो ये कितना बड़ा है। इसका साइज मेरे हाथ से भी ज्यादा बड़ा है। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पर काफी सारे ओर्स हैं। अब तो हम सभी की लाइफ बदल जाएगी। इसी टाइम पर एल्विसिया लिन के पास में आती है और उसे कहने लगती है देखा लिन हम कामयाब हो गए। इतने सालों से मैंने जो भी रिसर्च की थी उस सब का ये रिजल्ट है। ये सुनकर लिन एल्विसिया को कांग्रेचुलेट करता है। इसी टाइम पर एल्विसिया खुश तो हो रही होती है तभी एकदम से एक बहुत बुरी खबर उसके पास में पहुंचती है। एक साइंटिस्ट एल्विसिया के पास में आती है और उसे कहने लगती है मिस एल्विसिया आप हमारे साथ में आइए। एल्विसिया कहती है क्या हुआ। साइंटिस्ट कहती है मैं कहूंगी आपको खुद ही आकर उसे देखना चाहिए। जी सुनकर एल्विसिया काफी तेजी से उस साइंटिस्ट के पीछे भागने लगती है। एक जगह पहुंचने के बाद में उन्हें दिखाई देता है सामने की तरफ एक बोर्ड रखा हुआ है जिसके हिसाब से इन लोगों के यहाँ पहुंचने से पहले ग्लोबल ग्रुप नाम का एक ग्रुप इस जगह पहुंच चुका है। ये यहाँ पर दिसंबर 25 को आए थे यानी कि एल्विसिया और उसका ग्रुप यहाँ पहुंचने में एक दिन लेट हो चुका है। जी देखते ही एल्विसिया कहने लगती है सबके सब तुम सब ने जितने भी क्रिस्टल्स यहाँ से उठाए वो सबके सब वापस रख दो। हम यहाँ से एक भी पत्थर नहीं उठा सकते हैं। ये सुनकर वेंडाव का एक साथी बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ये तेजी से इस बोर्ड की तरफ बढ़ता है इसे उठाता है और कहने लगता है ये बोर्ड है क्या। इस बोर्ड की वजह से हमारी सारी मेहनत बर्बाद नहीं हो सकती है। यहाँ पर इस टाइम पर हमारे अलावा कोई भी नहीं है तो ये जगह पूरी तरह से हमारी है। मैंने अभी तक इस तरह की किसी प्लेट को यहाँ पर नहीं देखा है। हम इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। एल्विसिया कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। इस प्लेट को डिस्ट्रॉय करने का कोई फायदा नहीं होगा। जो भी ग्रुप यहाँ पर आया होगा उसने यहाँ से काफी सारे एविडेंस इकट्ठा किए होंगे। इस जगह की पूरी रिपोर्ट बनाई होगी। अगर हम इस साइन बोर्ड को यहाँ डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर ये बंदा बोलता है मिस्टर वेंडाओ आप हमारे लीडर हैं इसलिए आपको कोई डिसीजन लेना होगा। मैं तो ये कहूंगा जिस किसी ने भी इस बोर्ड को यहाँ पर लगाया है हम उन लोगों को ढूंढते हैं और उन सभी को मार देते हैं। उसके बाद में तो ये जगह हमारी हो जाएगी। कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा। वेंडाओ कहता है सियुजिया शांत हो जाओ। जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। इसी टाइम पर वेंडाओ के जो बाकी साथी भी होते हैं उन सभी के ऊपर भी कुछ अजीब सा इफेक्ट दिखाई देने लगता है। वो सब कहने लगते हैं सियुजिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। इतनी मेहनत से हम इस जगह पहुंचे हैं अब यहाँ से ऐसे नहीं लौट सकते। अपने साथियों की बात सुनकर वेंडाओ के ऊपर भी कुछ इससे इफेक्ट होने लगता है। ये कहता है मिस एल्विसिया मेरे साथी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम है ये जगह हमारी है। हम इस पूरे ग्रुप को जो भी यहाँ पर हमसे पहले पहुंचा है उसे ढूंढेंगे और उसे खत्म कर देंगे। वेंडाओ की ये बात सुनकर लिन जल्दी से अपने फीमिक्स को एक्टिवेट करता है। वो फीमिक्स जो चिल्लाने लगता है। उस फीमिक्स की आवाज इतनी तेज होती है कि यहाँ पर वेंडाओ और उसके जितने भी साथी होते हैं उन सभी कानों में बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद में लिन आई कहता है अब मुझे लगता है तुम सभी का दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ गया होगा। तुम सबके सब होश में आओ। जो भी तुम कह रहे हो वो सब कुछ तुम नहीं हो। यहाँ पर एक अजीब सा इफेक्ट है जो कि तुम्हारे दिमाग के ऊपर हावी हो रहा है। मुझे पता है हम सभी ने यहाँ पर आने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है लेकिन जो लोग हमसे पहले आए होंगे उन्होंने भी इतनी मेहनत की होगी। हम इस तरीके से उनकी चीज के ऊपर कोई कब्जा नहीं दिखा सकते। ये सुनकर वेंडाओ का दिमाग वापस से ठीक हो जाता है। ये कहने लगता है ये क्या हुआ था मेरा सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है। इसके बाद में वेंडाओ समझ में आता है कि उसने जो कुछ भी कहा था उसका क्या कारण था। वो जल्दी से पहले लिन से और फिर उसके बाद में एल्विस से माफी मांगता है। एल्विस कहती है कोई बात नहीं और वैसे भी जो तुम कह रहे थे वो तुम नहीं थे। मुझे पता है तुम सभी के साथ ही यहाँ पर काफी ज्यादा गलत हुआ है। हमने इतनी मेहनत से इस जगह ढूंढा लेकिन पहले ही यहाँ पर कोई और कब्जा कर चुका है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर अभी भी एक जगह है जो कि अभी तक किसी ने नहीं ढूंढी होगी। ये केवल रेड क्रिस्टल माइन है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर हमें रेड रूबी वाइन मिल सकती है जो कि हमारा मेन टारगेट है। तुम सभी को पता है यहाँ पर एक अच्छी चीज हुई है। ग्लोबल ग्रुप जो कि हमसे यहाँ पर एक दिन पहले आया था वो असल में एक हफ्ते पहले इस मिशन के लिए निकला था। तुम सब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है। उन्हें इस जगह को ढूंढने में 7 दिन लग गए। वही हमने इस जगह को केवल एक दिन के अंदर ढूंढ लिया। अगर हम इसी तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए यहाँ पर और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं
तो मुझे यकीन है हमें उन सभी से पहले रेड रूबी वाइन्स यहाँ पर मिल जाएगी। और जब उस जगह पर हम पहले पहुंचेंगे तो उस जगह पर पूरा अधिकार हमारा होगा। और तुम लोगों को पता है रेड रूबी वाइन्स की कीमत यहाँ पे जो क्रिस्टल्स है उनसे 10 गुना ज्यादा होती है। भले ही ये जगह हमारी नहीं हो पाई, इससे हम बहुत ज्यादा निराश है, लेकिन हमें जल्दी से फेल कर इस दूसरी नई जगह ढूंढना चाहिए जिसकी कीमत इससे भी ज्यादा होगी। तब हम सही मायनों में जीत पाएंगे। ये सुनकर वेंडाओ और बाकी जितने बंदे होते हैं उन सभी के अंदर वापस से जोश आने लगता है। एल्विसिया की ये बातें सुनने के बाद में लिन कहने लगता है ये बिल्कुल अपने फादर की तरह है। मैं कहता है क्या कहा आपने? लिन कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी एल्विसिया ये कहती है अभी जाकर आधा घंटा तुम सब आराम कर लो, थोड़ा रेस्ट करने के बाद में हम आगे के मिशन के लिए निकलेंगे। यहाँ पर हमारा मिशन होगा रेड वाइन्स को ढूंढना। जी सुनकर कि सबके सब वापस आराम करने लगते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है राइजिंग ऑफ द फाइनल ऑफ सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग दिखते हैं एल्विसिया और बाकी सब इस क्रिस्टल माइन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंचने के बाद में इन्हें पता चलता है इस वाइन के ऊपर पहले ही कोई और कब्जा कर चुका है। ये यहाँ से ए भी क्रिस्टल को लेके नहीं जा सकते। ये पता चलने पर इन्हें बहुत गुस्सा आता है। एल्विसिया के साथ का एक बंदा गुस्सा होते हुए एक बोर्ड को उठाता है जिसके ऊपर उस दूसरे ग्रुप का नाम लिखा हुआ है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। एल्विसिया उसे समझाती है कि इसे तोड़ने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने पूरी रिपोर्ट रेडी कर ली होगी, हम कुछ भी करके यहाँ से ए भी क्रिस्टल लेके नहीं जा सकते। ये सुनकर वेंडाओ के ऊपर भी यहाँ का जादू होने लगता है। वो कहता है तो फिर ठीक है, हम पहले इस ग्रुप को ढूंढते हैं, यहाँ के सभी लोग को मार देते हैं, उसके बाद में ये जगह तो हमारी हुई जाएगी, कोई नहीं बता पाएगा इस जगह को पहले किसने ढूंढा। ये सुनकर लेन अपनी एको नाम की एक स्किल यूज करता है जिससे इन सभी कानों बहुत ही दर्द होता है और उसके साथ ही इनके ऊपर जो भी मैजिक इफेक्ट हुआ है वो हट जाता है। इसके बाद में एल्विसिया इन्हें मोटिवेट करने के लिए इनसे कहने लगती है इस जगह को तो हमने खो दिया है, यहाँ पर किसी ने कब्जा कर लिया है, यहाँ नहीं, यहाँ से हम कुछ नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर इससे भी शानदार एक माइन है जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे, रूबी माइन। अगर हमने उसको ढूंढ लिया तो हमारी लॉटरी लग जाएगी, हम सब के सब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। एल्विसिया के इस लेक्चर के बाद में यहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो वापस से पूरी तरह से मोटिवेट हो जाते हैं। ये मिशन वापस शुरू हो जाता है। मिशन की शुरू होते ही एल्विसिया कहने लगती है सबकी सभी अच्छी तरह फॉर्मेशन बना के रखना, अपने आसपास वालों पर नजर रखना। तभी वेंडाओ को इस जगह पर कुछ हलचल फील होती है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालते हुए कहता है सबके सब ध्यान से देखो। वेंडाओ के इतना कहने के साथ ही एक बड़ा सा बैट उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसे वेंडाओ पहले तो अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और फिर उसे मार देता है और कहने लगता है यहाँ पर ऐसे काफी सारे मेगा बैट है, हमें साथ में मिलकर इन सभी को खत्म करना होगा। ये सुनकर लिंग मिन से कहता है मिंग तुम यहाँ पर मत रुको, तुम बस आगे बढ़ते जाओ, तुम और एलिसिया का काम है यहाँ पर जो रूबी माइन है उसे ढूंढना, यहाँ पर बाकी जितने बैट्स हैं उन सभी को हम संभाल लेंगे। लिन के इतना कहने के साथ ही फाइट शुरू हो जाती है। इस जगह पर जितने बैट्स होते हैं वो सब के सब इनसे बंदों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वेंडाओ उसके साथ ही और लेन इन सभी बैट्स को मारने लगते हैं। इस फाइट को देखकर एल्विसिया कहने लगती है यहाँ पर काफी सारे बैट है, इन सभी को मारने में तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इन सभी इग्नोर करो और आगे बढ़ते जाओ, जिन बैट्स को मारना जरूरी है केवल उन्हीं को मारो। ये सुनकर सब आगे बढ़ना शुरू करते हैं और बाकी बैट्स को इग्नोर करते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद में ये एक ऐसी जगह में पहुंचते हैं जहाँ पे चारों तरफ काफी सारे बड़े बड़े मशरूम लगे हुए हैं। इसी टाइम पर वेंडो वहां पहुंचता है और कहने लगता है बाहर जितने बैट्स थे उन सभी को मैंने मार दिया है, यहाँ का एरिया कैसा है? लिन कहता है सब कुछ शानदार है, यहाँ पर ये मशरूम्स है। वेंडो कहता है पहले तुम सब लोग यहीं रुको, हम लोग अंदर जाते हैं और एरिया को चेक कर लेते हैं। ये कहने के बाद में वेंडो और उसके साथी उस पूरे जंगल के अंदर घुस जाते हैं और पूरे एरिया के अंदर इधर घूमने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर चला कहता है यहाँ पर कुछ है। एल्विसिया आगे बढ़ती है और देखती है वहां पर एक आदमी है जिसकी बॉडी के ऊपर कुछ चीज कंक्रीट है और ये आदमी मरा हुआ है। इस आदमी की यूनिफॉर्म देखकर एल्विसिया कहने लगती है ये बंदा ग्लोबल ग्रुप से बिलोंग करता है, जरूर से इनके ऊपर किसी ने अटैक किया होगा, ये यहाँ से गुजरे होंगे तो ये बंदा यहीं पे रह गया। ये सुनकर विंडो कहता है तो फिर ठीक है, जितने भी लोग हो सब के सब इधर उधर बिखर जाओ, यहाँ पे जरूर से कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसके अंदर किसी दूसरे को जमा देने की पावर होगी। ये सुनकर मैंग सोचने लगता है ऐसा मॉन्स्टर जिसका जमा देने की पावर हो। ये सोचकर मैंग एक मशरूम की तरह देखने लगता है। ये एक बहुत बड़ा मशरूम है जिसके अंदर कुछ नीडल टाइप के लगे हुए हैं। मैंग को याद आता है इस मशरूम के अंदर ही जमा देने की पावर है। वो जल्दी चला कहता है सब के सब इन मशरूम से दूर हटो। मैंग के ये कहने में थोड़ी देर हो जाती है। उन मशरूम्स के अंदर जितने भी नीडल्स लगे होते हैं उन सभी के अंदर से ये जीव से कंक्रीट बाहर निकलने लगता है जो कि सीधे इन बंदों को गिरने लगता है। मैंग के कहने के कारण सब बंदे जोर से चलकर अटैक को डॉच कर लेते हैं, लेकिन इन सभी में से केवल एक ऑफिसर होता है जिसके ऊपर ये कंक्रीट गिर जाता है। ये कहने लगता है ये सब क्या है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। ये सुनकर वेंडो का एक साथी आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है। मैंग उसे रोक देता है और उसे कहता है तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वो कंक्रीट उसके ऊपर गिर चुका है, पूरी बॉडी उसे कुछ सेकंड में जम जाएगी, अगर वो वहां पे जमा रहेगा तो ठीक रहेगा, निकालने में रिस्क है। ये कंक्रीट दिखने में बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग सा लग रहा होगा, लेकिन असल में ज्यादा खतरनाक है नहीं, ये बिल्कुल पॉइजनस नहीं है। मैंग ये कह रहा होता है तभी उसे अपने ऊपर एक वेब दिखाई देता है। इस देखते ही मैंग जल्दी से अपने साथ वाले बंदे को साइड में फेंक कर खुद भी साइड में कूद जाता है और कहने लगता है जबर जरूर से इस मशरूम के अलावा भी कोई और बीस्ट है, इधर उधर नजर रखो, दिखते ही मुझे बताना।
मैंग के इतना कहने के साथ ही उस जगह पर एक बहुत बड़ी स्पाइडर दिखाई देने लगती है। इसे देखकर वेंडो कहने लगता है यहाँ पे तो ब्लेड जम्प स्पाइडर है। मैंग कहता है ब्लेड जम्प स्पाइडर, इनका वेब काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इनके ऊपर पॉइजन तो नहीं होता, लेकिन ये इतना शार्प होता है कि अगर बॉडी के ऊपर कहीं भी टच हो जाए तो उस जगह पर एक बहुत खतरनाक कट लग जाएगा। ये मशरूम किसी को भी जमा सकता है और ये ब्लेड जम्प स्पाइडर किसी को भी काट सकती है। ये दोनों साथ में काफी खतरनाक हो सकते हैं। हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैंग जब ये कह रहा होता है तब भी वो कंक्रीट की बारिश जारी रहती है। सब लोग इधर से उधर भागते हुए एड्रेस लॉन्च कर रहे होते हैं। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। लिन कहता है मुझे लग रहा है कोई और मुसीबत इस तरफ आ रही है। लिन के इतना कहने के साथ ही जमीन के अंदर से एक और स्पाइडर बाहर निकलती है। इस देखकर वेंडो कहता है ये तो एक आर्टिकुनो स्पाइडर है। एक और खतरनाक जीव हम पर अटैक करने के लिए आ चुका है। यहाँ पर मैं और मेरे कुछ साथी इन्हें रोक के रखते हैं। बाकी सबके सब जल्दी से इस मशरूम फॉरेस्ट से बाहर निकलो। ये सुनकर वेंडाओ अपने 3 साथियों के साथ में उसी जगह पर रुकता है और बाकी स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ लेने लगता है। इसी टाइम पर बाकी जितने बंदे होते हैं वो सभी सब जिस रास्ते से इस फॉरेस्ट के अंदर घुसे थे वहीं से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एकदम से एक स्पाइडर इन्हें भागते हुए देख लेती है और अपना वेब मारकर उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर देती है। इसी टाइम पर जीवन की जैसे 3-4 स्पाइडर और बाहर निकलती है। इन्हें देखकर एल्विसिया और ये साइंटिस्ट काफी डर जाते हैं। एल्विसिया कहने लगती है लिन अब तुम्हें कुछ करना होगा। ये स्पाइडर्स काफी सारे हैं और काफी ताकतवर है। हमारे पास में भागने की चीज नहीं है, तुम्हें इन्हें मानना होगा। लिन कहता है हाँ बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ। ये कहते लिन अपने फायर फिमिक्स पर यूज करता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा फायर फिमिक्स दिखाई देता है। तभी एकदम से लिन के मुंह से खून बहने लगता है। उसका फायर फिमिक्स जोर से ब्लास्ट हो जाता है और लिन जोर से जमीन पर गिर जाता है। एल्विसा कहती है लिन क्या हुआ। लिन कहता है यहाँ पर जरूर से कोई बहुत बड़ा पावर बैरियर है, इसी वजह से मैं अपने एक्सट्रीम मूव्स को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। ये सुनकर एल्विसिया का डर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। वो कहने लगती है ये तो काफी खतरनाक हो गया, अब हम इनसे फाइट कैसे करेंगे। तभी ये साइंटिस्ट कहने लगती है मिस एल्विसिया जल्दी से कुछ कीजिए, ये स्पाइडर्स काफी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, ये काफी ताकतवर है। एल्विसिया कहने लगती है ये स्पाइडर्स बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, इन सभी ने खुद को म्यूटेंट कर लिया है। जरूर से यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल्स है उन सभी की पावर को ये अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये सुनकर मैं सोचने लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। मेरे को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। पिछली लाइफ के अंदर भी इस तरह स्पाइडर से फाइट हुई थी, उस टाइम पर मैंने कुछ खतरनाक सा किया था। तो मेरे को याद आता है पिछली लाइफ के अंदर ये स्पाइडर्स आग से काफी डर रहते थे। ये याद आते ही मैं सिबिलियस कहने लगता है तुम में से जिस किसी के पास भी फायर की स्किल या फिर फायर को जो कुछ भी वेपन है उसको बाहर निकाल लो। ये स्पाइडर्स फायर से बहुत डरते हैं, उसकी मदद से हम इन्हें हरा सकते हैं। एल्विसिया कहती है तो भी ठीक है, हमारे पास में काफी सारे फायर वेपन्स है, उनका यूज करते हैं। एल्विसिया के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने आवाज से कुछ फ्लेम थ्रो से बाहर निकालते हैं और उनकी मदद से सामने की तरफ जो वेब की दीवार होती है उसे जला देते हैं। और अब उनके पास में रास्ता है यहाँ से भागने का। एल्विसिया कहने लगती है सबके सब यहाँ से भागो। ये कहते हुए वो देखती है लिन वहां से भागने की तैयार नहीं है, बल्कि उन स्पाइडर्स के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ रहा है। एल्विसिया कहती है लिन तुम क्या कर रहे हो, वहां पर फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में रास्ता खुल चुका है, यहाँ से भागो। लिन कहता है वहां पर वेंडाओ अकेला अपने 3 साथियों के साथ में उन स्पाइडर्स से फाइट कर रहा है। वहां पे स्पाइडर्स काफी सारे हैं और उनके पास में एक भी फायर पावर नहीं है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी होगी वरना वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये कहते लिन आगे बढ़ने लगता है। तो ये मैंग लिन को पीछे धक्का देता हुआ कहता है तो फिर ठीक है मैं जाकर उनकी मदद करता हूँ, आप घायल हैं आप यहीं पे रुकिए। तभी एकदम से कोई चीज आती है जो कि मैंग को जकड़ लेती है। यहाँ पे मैंग को लिन ने पकड़ा है अपने स्किल यूज करके। मैंग कहने लगता है ब्रदर लिन ये आप क्या कह रहे हैं। लिन कहता है एल्विसिया इस बच्चे को यहाँ से लेके जाओ, ये यहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मेरे होते हुए इसको बिल्कुल भी अपनी लाइफ रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर एल्विसिया उस जंजीर को अपने हाथ से पकड़ लेती है और मैंग को जबरदस्ती वहां से घसीटते हुए लेके जाने लगती है। मैंग भागते हुए कहता है ब्रदर लिन ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे को आपकी मदद करनी चाहिए, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, मेरे को वेंडो की मदद करने के लिए जाने दीजिए। एल्विसिया कहती है नहीं रहने दो, तुम हमारी पहले काफी मदद कर चुके हो, इतनी मदद ही काफी है, ये स्पाइडर्स काफी ताकतवर है और तुम इतनी ताकतवर नहीं हो कि इनके साथ में कुछ भी कर पाओ। ये कहते हुए एल्विसिया मैंग को यहाँ से ले जाती है। अब यहाँ पर अंदर की साइड में केवल लेन वेंडाओ और उसके साथ ही कुछ बंदे बच्चे हैं जो कि इन स्पाइडर से फाइट करने वाले हैं। काफी तक फाइट करते हुए वेंडो कहने लगता है हमें तब तक इन स्पाइडर्स को यहीं भी रोक के रखना होगा जब तक बाकी सभी लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते। जी सुनकर वेंडो के साथी बोलता है वो लोग तो पहले यहाँ से निकल चुके हैं, अब हमें भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। वेंडो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो भी ठीक है यहाँ से भागो। ये सुनने के साथ ही ये सबके सब बंदे यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। तभी स्पाइडर इनके ऊपर अपना वेब मारती है जिसके अंदर ये सबके सब बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। इस वेब का एक बहुत बड़ा एरिया है और ये वेब बहुत ज्यादा मजबूत भी है जिसे तलवार से काटा नहीं जा सकता। ये देखकर विंडो कहने लगता है ये वेब तो काफी ज्यादा मजबूत है, अगर हम ऐसे ही इसके ऊपर अपनी तलवारें मारते रहे तो एक टाइम के बाद में हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें डायरेक्टली इस स्पाइडर से फाइट करने की कोशिश करनी चाहिए। सबके सब इस स्पाइडर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओ, अब हम डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक करेंगे चाहे कुछ हो जाए। इसी टाइम पर ये स्पाइडर वेंडो के ऊपर जोर से अटैक कर देती है। तभी लिन यहाँ पहुंच जाता है और स्पाइडर के ऊपर एक जोर से फ्लेम थ्रो मारते हुए वेंडो और उसके हाथियों से कहता है तुम सब की सब अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो।
एल्विसिया और बाकी सब तो यहाँ से पहले ही निकल चुके हैं। हमें जल्दी जाकर उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। वेंडाओ का एक साथी बोलता है, इस स्पाइडर का क्या, ये स्पाइडर बहुत ताकतवर है। अभी आपने इसके ऊपर जो फ्लेमथ्रोर मारी है उससे भी इसे कुछ नहीं होने वाला। ये आग तो काफी से कम होती जा रही है, इस तरीके से नहीं मरेगी। लिन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये एक अनडेड स्पाइडर है। इसे मारने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमसे पहले जो ग्लोबल ग्रुप इस जगह पर आया था उनकी फाइट भी इस स्पाइडर से हुई होगी, उन्हीं ने इसको म्यूटेंट कर दिया है। जिसमें ये बंदा बोलने लगता है, ये लोग कितने घटिया है, उन्होंने इसको यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया। इस वजह से अब हमें इतना मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इस कचरे को अब हमें साफ करना पड़ेगा। अगर अब मेरी मुलाकात इस ग्रुप के किसी बंदे से हुई तो इसकी सजा मिलेगी। लिन कहता है, बिल बकवास मत करो और जल्दी से यहाँ से भागो। वेंडाओ कहता है, यहाँ से भागने से क्या होगा, ये बीज तो हमारे पीछे लगा ही रहेगा। हमें किस तरीके से इस बीज को अपने पीछे से हटाना होगा। अगर हम ऐसे यहाँ से भाग गए तो हम इस बीस्ट को अपने साथ में मिस एल्विसिया और बाकी लोगों के पास में ले जाएंगे। वेंडाओ के इतना कहने के साथ ही ये बीस्ट इन सभी के ऊपर एक जोर से वेब मार देता है। अब इस वेब का कलर बदल चुका है। इस अटैक को देखकर वेंडाओ कहता है, इसके अटैक भी काफी खतरनाक है, इससे तो हम ज्यादातर लड़ भी नहीं सकते। लिन कहता है, तुम बस लगातार भागते रहो, इसके अटैक तो मैं रोकता हूँ। जबकि तो लिन अपने जंजीरों का यूज करके इस बीस्ट के इन वेब्स को दो टुकड़ों में काट देता है। वेंडाओ भागते सोचने लगता है, इन लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है ग्लोबल ग्रुप के लोग इस बीस्ट को जानबूझ के यहाँ पे जिंदा छोड़ के गए हैं, ताकि उनके बाद में इस जगह पर जो कोई भी आए उसकी फाइट इस म्यूटेंट बीस्ट से हो जाए। इस तरीके से वो अपने कंपटीशन को कम कर रहे हैं। इसी टाइम पर ये बीस्ट दोबारा से अटैक करना शुरू करती है। इस बार अटैक थोड़ा अलग होता है। जब उस टेंटिकल्स यूज करके वहां पड़े हुए कुछ पत्थरों को उठाती है और फिर इन्हें तेजी से इन लोगों की तरफ फेंक देती है। पत्थर गोली की रफ्तार में इनकी तरफ बढ़ने लगता है। लिन चाओ अपनी तलवार से इन सभी को ब्लॉक करने लगता है। बाकी सब भी उसकी मदद करते हैं। वेंडाओ कहता है, कैसा रहेगा इस जगह पर जितने मशरूम्स हैं इन सभी के ऊपर हम आग लगा दें। अगर सब जगह पर आग लग जाएगी तो अपने आप ही ये बीस्ट मर जाएगा। लिन कहता है, अगर सब जगह पर आग लगेगी तो हम भी मरेंगे। और एक और बात, यहाँ की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हम इस टाइम पर जमीन के नीचे है, बिना ऑक्सीजन के हमारा दम घुट जाएगा। हम बिल्कुल भी ज्यादा टाइम से जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस समय इन सभी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाती है। ऊपर जितने मशरूम्स होते हैं इन सभी के अंदर से भी ये जिप से लिक्विड बाहर निकलने लगता है। ये देखकर सबके सब वापस से भागना शुरू कर देते हैं। लिन भागते हुए कहता है, इनसे फाइट करना बहुत मुश्किल है, हमें कोई और तरीका निकालना होगा। तब एकदम से लिन के ऊपर एक बहुत से अटैक हो जाता है। इनमें से एक वेब सीधे लिन के हाथ में पड़ता है। लिन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये काम नहीं करता। वेंडाओ कहता है, लिन क्या तुम ठीक हो? लिन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तो बस आगे बढ़ते रहो। वेंडाओ कहता है, नहीं अब और भागने नहीं, मैं भाग भाग के बहुत थक चुका हूँ, अब सीधे इस बीस्ट के ऊपर अटैक करना होगा। स्क्वाड यही रुक जाओ, यहीं पर हम इस बीस्ट को दफना देंगे। यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम होगा इस बीस्ट के ऊपर यहाँ पे जितनी भी छत है उसके ऊपर जोर से अटैक करो और उसके ऊपर जितने पत्थर ऊपर तक लटके हुए हैं उन्हें जमीन पर गिराना शुरू करो। लिन जब तक हम ये सारा काम कर रहे हैं उस टाइम तक तुम्हें इस बीस्ट को रोक के रखना होगा। इसमें लगभग 5 सेकंड में टाइम लगेगा। लिन कहता है, ठीक है तुम लोग काम शुरू करो, मैं भी इसको जकड़ लेता हूँ। चिकी से लिन अपने जंजीरों को यूज करके पूरी स्पाइडर को उसमें जकड़ लेता है। इसी टाइम पर बाकी सब तेजी से ऊपर की छत पर अटैक करने लगते हैं। कुछ सेकंड्स में वो छत पूरी तरह टूट जाती है और ऊपर से काफी सारे पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। इस टाइम पर लिन इस बीस्ट के एकदम पास में होता है क्योंकि उसे इसे रोक के रखना है। जब वो पत्थर इस स्पाइडर के ऊपर गिरते हैं तब लिन चुआन भी उन पत्थरों के सपेट में आ जाता है और बुरी तरह से उन पत्थरों के नीचे दब जाता है। वेंडाओ और बाकी सब ये देख बहुत डर जाते हैं। तब एकदम से उन पत्थरों को चीरता हुआ लिंचवार बाहर निकलता है। उसने सही टाइम पर अपनी पंखों की स्किल को एक्टिवेट कर दिया था जिससे वो पत्थर पूरी तरह से उसके ऊपर नहीं गिर पाए। वेंडाओ जल्दी से लिन के पास में आकर उसे संभालने लगता है और उसे कहता है, लिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिरना चाहता था। लिन कहता है, मुझे पता है मुश्किल टाइम पर ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, अब जल्दी से हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, यहाँ से भागो। मुझे नहीं लगता इन पत्थरों के नीचे भी ये बीस्ट मर पाएगा, हमें जल्दी से बाबूजी के पास पहुंचना चाहिए। यहाँ से हम दूसरे साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर बाकी सारे बंदे हैं। मैंग ने यहाँ पर एक घायल बंदे को उठा रखा है और शायद से ये वही घायल बंदा है जिसके ऊपर उस मशरूम का लिक्विड गिरा था। ये मतलब मैंग को खुद को बचाने के लिए थैंक यू कहने लगता है। मैंग कहता है, नहीं कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हें मैंने नहीं लिन ने बचाया है। बट लिन बहुत कमाल के हैं, वही सारा काम कर रहे हैं। मैंग के इतना करने के साथ ही काफी लंबे टाइम के बाद में उसे एक स्क्रीनशॉट होती है जिसके ऊपर लिखा है, तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुम्हारी एडवाइस की वजह से आज इतने सारे लोगों की जान बची है, इस वजह से तुम्हें 53 कंट्रीब्यूशन पॉइंट दिए जाते हैं। इसे देखकर मैंग सोचने लगता है, ये तो काफी अच्छा है, मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिले हैं क्योंकि बर्दर लिन एक हीरोइक सिटीजन है जैसे कि प्रिंसिपल सुनते। इसी टाइम पर एलवीसी की आवाज आती है, अब सबके सब ये में बैठ जाओ, हम यहाँ पर लिन और बाकी सबके आने का इंतजार करेंगे। तभी एकदम से एलवीसी को सामने की तरफ से एक आवाज आने लगती है जिस तरफ से वो आए थे। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। ये देखकर एलवीसी तुरंत चौंक जाती है और खड़े होकर कहने लगती है, ये आवाज साथ में लड़की कहती है, मिस एलवीसिया क्या हुआ? एलवीसी कहती है, मुझे लगता है लिन के साथ में जरूर से कुछ खतरनाक हुआ है, हमें जल्दी जाकर चेक करना होगा। ये कहते हुए एलवीसी अकेली ही उस तरफ भागना शुरू कर देती है। तभी सामने की तरफ से लिन और वेंगडाओ और बाकी सबके लोग उस तरफ आते हैं। लिन के हाथ पे यहाँ पे चोट लगी हुई है। वो कहने लगता है, मैं वापस आ गया। लिन की इस हालत देखकर एलवीसी को भी बुरा लगता है। वो कहने लगती है, ये क्या हुआ? तुम्हारे हाथ के ऊपर इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई?
लिन कहता है ज्यादा बड़ी चोट नहीं है और फैक्ट के अंदर तो ऐसा छोटा मोटा होता रहता है, बस कुछ टाइम के अंदर ये वापस से रिकवर हो जाएगा। एल्वी से कहती है मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा हो और तुम्हारी बॉडी के ऊपर ज्यादा बड़े घाव नहीं है। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करती हूँ जैसे ही हमें रूबी वाइन्स जिसे ढूंढने के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो मिल जाएंगी, उसके बाद में जैसे ही मैं से वापस लौटेंगे ग्लोबल ग्रुप को इस सब का बहुत पछतावा होगा। हम उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि उन्होंने यहाँ पर एक न्यूट्रन बीस्ट को जिंदा छोड़ दिया ताकि वो खुद कंपटीशन को कम कर सके। इस तरीके से उन्होंने हमारे जानों को खतरे में डाला है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले हम 2 घंटे इस जगह पर आराम करेंगे। अभी सबने काफी ज्यादा मेहनत की है, स्पेशली तुम काफी थके हुए लग रहे हो। 2 घंटे बाद में ये मिशन वापस से शुरू होगा। इसके बाद में साइंटिस्ट की टीम इस जगह पर एक शानदार आविष्कार करती है। वो कुछ पत्थरों को साइड में रखकर उसके बीच में क्रिस्टल रख देती है और फिर अपने एक स्पेशल मशीन का यूज करके उस क्रिस्टल के ऊपर आग लगा देती है और कहने लगती है यहाँ पर हमारे पास में कुछ का रिसोर्सेज नहीं है ताकि हम खुद की बॉडी को हीट कर सके, इसलिए हमें पुराने तरीके का यूज करना होगा। सब के सब इस आग के आसपास में बैठ जाओ। इसी टाइम पर मैंग इन सभी से थोड़ा दूर जाने लगता है और सोचने लगता है ये सभी लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं, मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक टाइम है यहाँ पर कुछ ऐसी चीजों को ढूंढने का जिससे मैं खुद की बॉडी को सही तरह से हील कर सकूं। तभी एल्विसिया मैंग को कहीं और जाते देख लेती है। वो कहती है रुक जाओ। मैंग कहता है मिस एल्विसिया क्या हुआ? एल्विसिया कहती है तुम मेरे साथ में आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ये कहते हुए ये दोनों कहीं साइड में जाके बैठ जाते हैं जहाँ पर एल्विसिया मैंग को एक छोटा चक्कू दिखाती है जो ये दिखने में काफी शानदार सा है। उसे दिखाते हुए कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है ये किस तरीके का है? मैंग कहता है ये चक्कू तो काफी शानदार है, मैं इसको जानता हूँ, इसका नाम क्रिस्मन इन्फर्नो है और ये लास्ट थर्ड चीज है जिसके ऊपर र्यून मास्टर ने काम किया था। इसे हाथ में पकड़कर ही मुझे इसकी पावर फील हो रही है। इस वेपन को देखकर मुझे ये पता चल रहा है इस वेपन को इन्फर्नो टाइगर के एक दांत से बनाया गया है जो कि कम से कम लेवल 6 पर होगा। इस वेपन का एक स्लैश काफी है किसी बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। उस बीस्ट के ये कई टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा इसकी मदद से अगर हम किसी बीस्ट के ऊपर अटैक करेंगे तो उसकी लाइफ फोर्स को ये अपने तरफ अब्सॉर्ब कर लेगा और फिर ये एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी जिसने इस वेपन को पकड़ा होगा। एल्वी से कहती है मुझे पता चला है लिन ने तुम्हें एक शानदार से वेपन दिया है जो कि एक चेन स्वॉर्ड है। उसी स्वॉर्ड का तुमने आज फाइट के अंदर यूज किया था। काफी शानदार तरीके से तुम स्वॉर्ड का यूज करते हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम्हें अपग्रेड की जरूरत है। मैं तुम्हें ये ड्रैगर अपनी तरफ से गिफ्ट में देती हूँ। ये सुनते ही मैंग बहुत खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है ये तो काफी शानदार है, क्या ये सच कह रही है? सच में इन्होंने ये चक्कू मुझे इतनी आसानी से दे दिया। मुझे बिल्कुल भी इस मौके को अपने जाने नहीं देना चाहिए। नखरे दिखाने का टाइम नहीं है। ये वेपन किसी और के पास में हो उससे कई ज्यादा अच्छा होगा कि वेपन मेरे पास में रहे। ये सोचकर मैंग तुरंत ही इसके लिए हाँ कह देता है। इस चक्कू की रिश्वत देने के बाद में एल्विसिया मैंग से सवाल पूछती है मैंग तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ? मुझे पता है लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, उन सभी को लगता है अपने अपने स्वार्थ के लिए मैं इतने सारे लोगों की जानों खतरे में डाल रही हूँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं है। मैंने काफी अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई थी, सभी प्लान्स को अच्छी तरह फॉलो किया था। हर एक पॉइंट पे जो कुछ भी हो सकता था उस सब के लिए अलग तरह के प्लान्स बनाए थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हम प्लान्स बनाते हैं सिचुएशन उससे ज्यादा खराब निकलती है। सेम ऐसा ही आज के सीन में हुआ है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरी स्ट्रेटेजी और प्लान इस तरीके की हो कि सभी लोग की जान बच जाए, लेकिन कभी कभी सब कुछ बिगड़ जाता है और लोग घायल होते हैं। जब हम यहाँ पर आ रहे थे तब मैंने तुम्हारी नॉलेज देखी है, तुम्हें काफी कुछ पता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंग कहता है मैं तो यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर मुझसे भी कैपेबल लोग काफी सारे हैं, आपको बर्दर लिन से बात करनी चाहिए। एल्विसिया कहती है उससे कुछ भी कहने में मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों काफी क्लोज है, लेकिन ये सब उसकी तरफ से नहीं है। मैं उसे थोड़ा पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या सोचता है। जिसके साथ ही एक फ्लैशबैक शुरू होता है। एक आदमी को मलबे के नीचे दबा हुआ देखते हैं। ये किसी से कहता है मिस्टर एल्वी मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है इस सब के अंदर मेरी गलती है। इसी गलती की अब मुझे सजा मिल रही है। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। मेरे पास में एक छोटा सा पेयर है, इसे मैंने अपने बेटे के लिए खरीदा था। ये उसका बर्थडे प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ से जिंदा वापस निकल पाते हैं तो प्लीज ये उसे दे दीजिएगा। इसके बाद में हम अगले सीन में इस मिस्टर एल्वी को एक हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं। इसके हाथ में वो बेयर है। इस हॉस्पिटल के अंदर इसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है। इसके बाद में हमें पता चलता है ये एक फ्लैशबैक है जिसके बारे में एल्विसिया हमारे हीरो मैंग को बता रही थी, और ये मिस्टर एल्वी एल्विसिया का फादर है। और वो आदमी जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में पत्थरों नीचे दबा हुआ था वो लिन का फादर है। फ्लैशबैक के अंदर उसकी डेथ हो चुकी है। लिन के फादर की डेथ के बाद में एल्विसिया का फादर लिन को भी अडॉप्ट कर लेता है। इसके बाद में एल्विसिया और लिन दोनों साथ में बड़े होते हैं। दोनों के बीच में बचपन से ही काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन ये दोस्ती केवल बचपन के टाइम में ही होती है। जैसे जैसे दोनों बड़े हो जाते हैं दोनों के रास्ते अलग होते जाते हैं। दोनों ने अपने एक अलग गोल डिसाइड कर दिया है। इसी की वजह से इन दोनों की दोस्ती भी इफेक्ट होती है। और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। हम वापस से इस गुफा के अंदर का सीन देखते हैं। एल्विसिया इस सब के बारे में मैंग को बताते हुए उससे कहने लगती है मैंने जब इस मिशन को शुरू किया था तब मैं चाहती थी लिन मेरे साथ में इस मिशन में आए, क्योंकि मैं इस मिशन का एडवांटेज उठाकर उसके साथ में जो मेरी दोस्ती थी उसे वापस से रीजनरेट करना चाहती थी। लेकिन ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है।
वो मेरे साथ में मिशन पे तो आ गया, लेकिन हमारी दोस्ती आगे नहीं बढ़ रही। मैंग कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मिस एल्विसिया, आपने सब कुछ ठीक करने के लिए काफी कुछ किया है। एल्विसिया कहती है तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ जिसे सच के बारे में पता ना हो। मुझे पता है असल में मैंने क्या किया है। सबको मेरे बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव हूँ और मैं केवल अपने बारे में सोचती हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कई सारे ट्रैप्स का सामना किया है और उन ट्रैप्स को तोड़कर उन सभी में से बाहर निकली हूँ। इस सब के साथ में मैंने कई ग्रुप्स को ज्वाइन भी किया है। अगर आज का ये मिशन हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो मेरे साथ में कुछ बुरा हो सकता है। ऐसा हो सकता है मैं हमेशा हमेशा के लिए इस सबसे बाहर हो जाऊं। मैंग कहता है बाहर हो जाऊं से आपका क्या मतलब है, और वैसे भी आप एलवी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आपके साथ में कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। एलवी कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एलवी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर ने डेस्टी ग्रुप को शुरू किया था और बाद में मैंने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। ग्रुप बनने से लेकर अब तक काफी सारे साल बीत चुके हैं। डेस्टी ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसी वजह से काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस डेस्टी ग्रुप को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। वो कई तरह की चालें चलते हैं, न केवल दूसरे लोग बल्कि हमारी फैमिली के अंदर भी बहुत ज्यादा तनाव है। बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स हैं जो कि डेस्टी ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। उनके खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि वो सभी मेरी तरह ही इस फैमिली की तीसरी पीढ़ी है और उन सभी का भी मेरे जैसा सेम बैकग्राउंड है। दूर से देखने पर सभी लोग को लगता है कि हमारी लाइफ काफी शानदार चल रही है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब फैमिली के अंदर तनाव हो तब लाइफ शानदार नहीं हो सकती। छोड़ जाने दो, तुम ये सब कुछ नहीं समझ पाओगे। मैं तुम्हें ऐसी बात बताती हूँ जो कि तुम्हारे काम की है। तुम लिन को तो जानते ही हो, तुमने देखा है वो फाइट के अंदर कितने शानदार से फाइट करता है, मॉन्स्टर्स को कितने तरह से मार देता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब वो छोटा था तब वो अक्सर रोता रहता था, उसे किसी से फाइट करने मजा नहीं आता था, उसके लिए किसी को भी चोट बचाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब उसने खुद को इवॉल्व किया है। वैसे मुझे एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन पता चली है। मुझे पता चला है जब तुम इस मिशन के लिए हाँ कहने वाले थे उसी टाइम पर लिन तुम्हारे पास में आया था और उसने तुमसे कहा था कि तुम्हें इस मिशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ और केवल तुम्हारा फायदा उठा रही हूँ। मैंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने बल्कि मुझसे कहा था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। एल्विसिया कहती है कि सच में? उसने केवल तुमसे कितना ही कहा कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ। वो मुझे इतने लंबे टाइम जानता है, इसके बावजूद भी वो मेरे बारे में क्यों इतना ही जान पाया? ये तो बहुत ज्यादा बुरा है। जगते एल्विसिया बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है। आसपास जितने बंदे होते हैं उन सभी को भी ये आवाज आती है, लेकिन कोई भी उठकर मैंग और एल्विसिया की बातों के बीच में नहीं आता। एल्विसिया ये कहती है ठीक है ये सब जान दो, अब मुझे तुम्हारे बारे में बताओ। मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा तो पता है कि तुमने एक बहुत ही शानदार कॉलेज ज्वाइन किया है और इसके अलावा तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स भी काफी शानदार है। तुम्हारे अंदर बहुत पावर है और इसके अलावा तुम्हारे पास नॉलेज भी है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो ये मुझे समझ में आ गया था कि तुम इस मिशन के अंदर हमारी काफी मदद कर सकते हो। ये चीज तुमने इस मिशन के अंदर काफी अच्छे से प्रूफ कर दी है। तुमने कई बार कई सारे लोगों की जान बचाई और इसके अलावा हमें गाइड भी किया। इसी वजह से मैं तुम्हें एक शानदार ऑफर देना चाहती हूँ। मैं तुम्हें डेस्टी ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहती हूँ। यकीन मानो ये ऑफर इतना शानदार होगा कि तुम बिल्कुल भी इसके लिए मना नहीं कर पाओगे। जीतते हुए एल्विसिया मैंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। मैं सोचने लगता है डेस्टी ग्रुप, इसके बारे में मैंने काफी कुछ सुना है। पिछली लाइफ के अंदर ये ग्रुप काफी ताकतवर था, इसके अंदर काफी सारे ताकतवर लोग थे, लेकिन मुझे जिस तरह से याद है इस ग्रुप के पीक के ऊपर कोई भी एल्विसिया नाम की लड़की नहीं थी। इसलिए अगर इस लाइफ के अंदर मैं एल्विसिया को डेस्टी ग्रुप को ज्वाइन करने में मदद करता हूँ और इसे उस ग्रुप का लीडर बना देता हूँ तो हमारी काफी मदद हो सकती है। हम कई सारी शानदार इन्फॉर्मेशन को इनके थ्रू उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप की पावर को यूज करके मैं ड्रैगन सिटी के कुछ नियमों को बदल सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये ग्रुप बहुत बड़ा है, इसे ज्वाइन करने से पहले मुझे थोड़ा बहुत सोच लेना चाहिए। ये सोचकर मैंग एल्विसिया से कहता है ठीक है मिस एल्विसिया, आपका ये ऑफर मुझे काफी शानदार लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मैं जल्दी ही आपको इस बारे में इन्फॉर्म कर दूंगा। एल्विसिया कहती है तुम्हें टाइम क्यों चाहिए? अक्सर जब लोग ये लाइन कहते हैं तब इसका मतलब ये होता है वो इस ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं चाहते। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए। ऐसा हो सकता है किसी और ग्रुप ने भी तुम्हें ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया हो, तो इसके लिए मैं तुम्हें पूरी तरह इंश्योर कर देना चाहती हूँ वो लोग तुम्हें जो भी ऑफर देंगे हम तुम्हें उससे ज्यादा अच्छा ऑफर दे सकते हैं। मैंग कहता है नहीं ऐसा नहीं है, ये पहली बार है जब किसी इतने बड़े ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया हो, लेकिन फिर भी जब मैं इस मिशन के ऊपर आ रहा था तब मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं मिस्टर लिन की बात सुनूं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझे उनसे बात करनी होगी। इसके बाद जब ये मिशन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं अपने इंस्ट्रक्टर से ही बात करूंगा, उसके बाद मैं कोई डिसीजन ले सकता हूँ। जिस सुनकर एल्विसिया थोड़ा गुस्से में मैं को घूरने लगती है और फिर एकदम से कहती है तो फिर ठीक है, ये पूरी तरह से तुम्हारा डिसीजन है, तुम इसके रिलेटेड जिससे बात करना चाहते हो तुम कर सकते हो, लेकिन जब कभी भी तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो तुम कभी भी मेरे पास में आ जाना। मैं कोशिश करूंगी तुम्हारे जितना ज्यादा हो सके हमारे ग्रुप के अंदर तुम्हें मदद कर सकूं। मैंग कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आपको तो पता ही होगा रेस्ट टाइम जल्दी खत्म होने वाला है, इसे खत्म होने से पहले ही मुझे खुद को थोड़ा बहुत हील भी करना है। ये कितने महंगा जाने लगता है
तभी एल्विसिया वापस से मैंग को रोक देती है और उसे कहती है इसे तुम अपने पास में रखो। ये कहते वो अपने पास से एक फ्लॉर जैसा कुछ बाहर निकालती है जिसके बीच में एक छोटा सा रेड रंग का मोती होता है। इसे मैंग ले लेता है। एल्विसिया कहती है इस मोती को तुम्हें लिन के पास पहुंचाना होगा। इसकी मदद से हीलिंग की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। उससे कहना जब कोई भी वो खुद की बॉडी को हील करने की कोशिश करे उस टाइम पर इस मोती को अपने हाथ में पकड़ ले। इसकी मदद से उसकी वेसल्स के ऊपर जो भी नुकसान हुआ होगा वो काफी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मैंग उस मोती ब्लड कैटोनी को लेकर वहां से निकल जाता है और इधर उधर उस गुफा के अंदर घूमते हुए उस मोती को देखकर कुछ सोचने लगता है। ये मोती एक बीज का एक पार्ट है जो कि किसी भी तरह एक घाव को बड़ी सेंस से भर सकता है। मैंग सोच रहा होता है तभी उसे एक साइंटिस्ट की आ जाती है। वो कहने लगती है मैंग तुम कहाँ जा रहे हो। एकदम से ये बात सुनकर मैंग काफी चौंक जाता है। वो कहने लगता है नहीं मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा था। साइंटिस्ट बताती है किस दिशा में मैंग जा रहा है उस दिशा को अब तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है, इसलिए उस जगह पर जाना काफी खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर मैंग वापस पीछे की तरफ घूम जाता है और सीधे लिन की तरफ चला जाता है। इसके बाद में हम मैंग और लिन को साथ में देखते हैं। लिन आराम से एक जगह बैठा होता है। उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। मैंग उस मोती को लिन को दिखाते हुए कहता है मिस एल्विसिया ने इसे आपके लिए भेजा है। उनका कहना है इसकी मदद से आपके घाव जल्दी ठीक हो सकते हैं। ये सुनकर लिन अपने घाव की ओर बंधी हुई पट्टी को जल्दी से निकालने लगता है। मैंग कहता है ये क्या कर रहे हैं। लिन कहता है ये एक ब्लड कैटलोनी है। जब इससे किसी घाव को ठीक किया जाता है उस घाव को किसी चीज से कवर नहीं करना चाहिए वरना इससे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद मैंग लिन के हाथ के पास में उस मोती को लेके आता है। उस मोती के अंदर से कुछ लाइट बाहर निकलती है जिससे काफी तेजी से लिन का हाथ ठीक होने लगता है। तभी एकदम से एल्विसिया की आवाज आने लगती है। मैंग कहता है ये क्या हो रहा है। एल्विसिया सब कुछ जल्दी क्यों बुला रही है, अभी तो ब्रेक टाइम खत्म नहीं हुआ है। इसी टाइम पर एल्विसिया का लेक्चर शुरू हो जाता है। वो सभी बंदों को मोटिवेट करने लगती है कि मिशन को जल्दी शुरू करना चाहिए। इसी मोटिवेशन के बीच में वो सभी बताती है कि उन सभी को इस मिशन का जितना प्राइस मिलने वाला था उसका डबल मिलेगा और वहीं अगर इस मिशन के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 3 गुना प्राइस दिया जाएगा। इसके अलावा भी एल्विसिया बहुत सारी बातें कहती है और उसका ये लेक्चर सुनने के बाद में वहाँ पर जितने बंदे होते हैं वो सबके साथ काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। ये सुनकर लिन वापस से अपनी पुरानी बात को रिपीट करता है। वो कहता है एल्विसिया बिल्कुल अपने फादर की जैसी है और इस बार भी मैंग को समझ में नहीं आता कि लिन ने ऐसा क्यों कहा। लिन यही कहता है वैसे मैंने देखा था तुम और एल्विसिया कुछ बात कर रहे थे, उसने तुमसे क्या कहा। मैंग कहता है कुछ खास नहीं, उसने मुझे बस एक चक्कू दिया था और इसके अलावा एक शानदार ऑफर भी कि मैं डेस्टी ग्रुप को ज्वाइन कर लूं। लिन कहता है ये तो काफी शानदार है, वो तुम्हें ये ऑफर दे रही है यानी इसका मतलब वो तुम्हें काफी पसंद करती है। ये सुनकर मैंग बहुत डर जाता है। वो कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी लड़की को पसंद आ जाऊं ये तो नामुमकिन है। ये कहने का मैंग को ऐसा सोचता है कि वो जो कुछ भी कह रहा है इसका बहुत ही गलत मीनिंग जा रहा है, इसलिए वो वापस से अपनी बात को रिपीट करता है नहीं जो मैं कह रहा था वो सही नहीं है, असल में मैं पसंद तो लड़कियों को ही करता हूँ लेकिन इस लड़की को नहीं। लिन कहता है मैंग पहले शांत हो जाओ और मुझे सही तरीके से बताओ तुम इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो या फिर नहीं, और ज्वाइन ना करने का क्या कारण है। मैंग कहता है ज्वाइन ना करने का केवल यही कारण है आपकी और एल्विसिया के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है। उसने मुझे बताया कि किसी कारण से आप दोनों साथ में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है वो मुझे आपके रिप्लेसमेंट की जगह यूज करना चाहती है। मुझे यहाँ पर वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं लगती क्योंकि मैं बहुत ताकतवर हूँ, इंटेलिजेंट हूँ और इसके अलावा मैं बहुत हैंडसम भी हूँ। लिन कहता है नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे बीच में ज्यादा कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है, अगर दोस्ती कुछ खास अच्छी होती तो बिल्कुल भी तुम्हें मेरे रिप्लेसमेंट की जगह यूज करने की कोशिश नहीं करती, उसके अंदर बहुत दिमाग है, वो तुम्हें मेरी रिप्लेसमेंट की जगह ले ही नहीं सकती। मैंग कहता है ऐसा क्यों। ये सुनकर लिन भी अपने पास से कांच बाहर निकाल लेता है और फिर खुद के चेहरे की तारीफ करना शुरू कर देता है। इसकी तुरंत बाद एक फ्लैशबैक शुरू होता है जिसमें हमें स्टोरी बताई जाती है लिन के फादर और एल्विसिया के फादर की, जो कि ऑब्वियसली अगले एपिसोड में आएगा। नाउ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।